हेलो नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाउंडेशन बैच की आज की इस क्लास में हम लोग फ्लोर एंड फ्लैट पजल पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेते हुए अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तक हम लोग करेंगे। कई बार फ्लैट के क्वेश्चंस ऐसे आते होंगे जो आप लोगों से जब आप बनाते हो तो बहुत सारे केसेस में फंस जाते हैं, या फिर कई बार केस ही नहीं बना पाते, बहुत ज्यादा ही केसेस बन रहे होते हैं। तो उन सब चीजों का क्या समाधान हो सकता है, कौन सी अप्रोच हमें लगानी चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो बिना वेरिएबल के आते हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं जिनमें वेरिएबल भी नहीं होता फिर भी बहुत ट्रिकी होते हैं। विद वेरिएबल वाले क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। 3 फ्लोर के, 4 फ्लोर के, 5 फ्लोर के, 2 फ्लैट के, 3 फ्लैट के, हर टाइप के यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। तो वेकेंट फ्लैट वाला जो क्वेश्चंस होते हैं वो अगली क्लास में अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि वेकेंट वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होता है। जैसे फ्लोर में वेकेंट का अलग लेक्चर लिया हमने, वैसे ही फ्लोर एंड फ्लैट में भी एक अलग लेक्चर लेंगे वेकेंट फ्लोर के लिए। आज हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे फ्लोर एंड फ्लैट के जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहता हूँ कि हमारा फ्री फाउंडेशन बैच चल रहा है। इसकी क्लासेस मंडे से लेके फ्राइडे तक रोज रात 8 बजे आप लोगों के बैंकर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो जाती है, जिसमें ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लोर बेस पजल भी हो चुका है, अभी हमारा फ्लोर एंड फ्लैट चल रहा है। इसके बाद में आगे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं। तो रोज रात 8 बजे मंडे से लेके फ्राइडे तक आप लोग जब तक ये सारे टॉपिक होते हैं तब तक क्लासेस देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं कि जो भी बच्चे 2025-26 में बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने एक बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम बनाया है, जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है किसी भी बैंक या इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, जिसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल, सारे सब्जेक्ट्स की आपको कॉन्सेप्ट क्लासेज, प्रैक्टिस क्लासेज, हर तरीके की चीजें जो भी हो सकती है जो आपके यूजफुल है, वो सारी की सारी चीजें एक जगह ही कंपाइल करके यहाँ पर दे दी गई हैं। कोई डाउट्स वगैरह आती है तो यहाँ पे लाइव डाउट क्लासेस भी यहाँ पर लगाई जाती हैं। कोई दिक्कत आए तो आप लोग इन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके कोई भी समस्या का आपका समाधान करा सकते हो। अभी इसमें 35% का कूपन कोड लग चल रहा है, तो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। ये जितनी भी चीजें जो मैंने अभी बताई ये सारी की सारी हमारी बैंकर्स पॉइंट 2.0 एप्लीकेशन, जिसको आप लोग गूगल प्ले स्टोर के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको मिलेंगी। किसी अनऑथेंटिक सोर्स के ऊपर नहीं जाना है, बिल्कुल हमारा एक ही ऑथेंटिक सोर्स है जो कि है बैंकर्स पॉइंट 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो यहाँ कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, कहीं और नहीं फंसना है अपने को। कई बच्चों को सिर्फ स्टडी मटेरियल ही चाहिए कि सर हम क्लासेस वगैरह कर लेते हैं इधर उधर से, लेकिन हमें स्टडी मटेरियल चाहिए, तो एक बहुत ही सस्ता सा स्टडी मटेरियल का पैकेज भी बना दिया गया है। इस पे भी आपका 35% का डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल है। सारी जो किताबें वो हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, सारा स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको प्रैक्टिस सीट, डेली प्रैक्टिस पेपर, उसके साथ में ई बुक्स वगैरह सारी की सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी। और सारे सब्जेक्ट की कंप्यूटर, हिंदी, वहां तक भी आप लोगों को अलग से करें, पजल सिटिंग के बहुत ही एक्स्ट्रा मटेरियल, सारी चीजें यहाँ पर मिलेगी, जिसमें 30 से ज्यादा ई बुक्स आप लोगों को मिल जाती है, तो इसको आप अलग से ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जो कि है फ्लोर एंड फ्लैट पजल। देखो, अभी तक जब हम लोग फ्लोर पजल पढ़ रहे थे, जिसमें क्या होता था कि ऐसे फ्लोर होते थे, जैसे ये 4 फ्लोर हो गए, हर फ्लोर पे एक व्यक्ति रह रहा है, ऐसे ही होता था। एक क्वेश्चन अपन ने ऐसा किया था जिसमें एक फ्लोर पे एक से ज्यादा व्यक्ति भी रह सकता है, लेकिन फ्लैट अलग अलग नहीं थे। यहां क्या बोल देगा वो, फ्लैट बोल देगा कि हर फ्लोर पे 2 फ्लैट भी हैं अलग अलग। अब फ्लैट ए बोल दिया, फ्लैट बी बोल दिया। ये वाला फ्लोर 1 का फ्लैट ए है, ये फ्लोर 2 का फ्लैट ए है, ये फ्लोर 3 का फ्लैट है, ये फ्लोर 4 का फ्लैट ए है, ये फ्लोर 1 का फ्लैट बी है, ये सेकंड वाले का बी है, ये थर्ड वाले का बी है, ये फोर्थ वाले का बी है। ऐसे हर फ्लोर पे अपने को क्या दे दिए गए, दो दो क्या दे दिए गए, फ्लैट दे दिए गए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो करता है डायरेक्शन। देखो कैसे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ए और बी फ्लैट, आपको क्या पता इधर है कि इधर है, ये बी और ए भी तो हो सकता है। तो ऐसे अपनी मनमर्जी से फ्लैट नहीं लिखने अपने को यहां पर एग्जैक्टली क्वेश्चन देगा, ऐसे देगा क्वेश्चन कि ए इज वेस्ट ऑफ बी, इस तरीके से क्वेश्चन कुछ देगा, या फिर दे देगा बी इज ईस्ट ऑफ ए, उल्टा भी दे सकता है इसका। तो हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी फ्लैट नहीं बनाएंगे ऐसे कि किधर क्या है। क्वेश्चन हमें बोलेगा कि कौन सा फ्लैट वेस्ट में है, कौन सा ईस्ट में है, या लेफ्ट राइट भी बोल सकता है, नॉर्थ डायरेक्शन के हिसाब से लेफ्ट वाला इधर होगा, राइट वाला इधर होगा। तो इस तरीके से अपने को फ्लैट की डायरेक्शंस दी जाएंगी, उसी हिसाब से अपन लोग फ्लैट लिखेंगे। यहां पर जो अपने को जानकारी दी गई है उस हिसाब से अपने जो फ्लैट है वो क्या है, फ्लैट ए इज वेस्ट ऑफ बी। ए जो है ना वो बी के वेस्ट में, तो वेस्ट डायरेक्शन ये होता है,
तो बी के वेस्ट में ए हो गया, या फिर बी ईस्ट में है ए के, कैसे भी बोल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को फ्लैट की डायरेक्शन भी यहाँ पे दी जाती है। फ्लैट की डायरेक्शन के अलावा माफी चाहूंगा, आज थोड़ा ऐसे ही चलेगी क्लास। देखो जैसे मान लो ये 4 फ्लोर दिए हुए हैं, अपने को इसमें 2 फ्लैट दिए हुए हैं ए और बी, अपने को डायरेक्शन दी हुई है, उसी हिसाब से अपन ने ए और बी लिखे हुए हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ क्या होगा, कुछ बेसिक्स का हमें ध्यान रखना है। क्या है, क्वेश्चन में एक कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपको पता ही नहीं है कि ये कौन से ए फ्लैट में रहता है, बी फ्लैट में रहता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि फ्लोर का पता है लेकिन फ्लैट का नहीं पता। ठीक है, तो फ्लैट का जो पता चलता है वो आप लोगों को कई बार जो डायरेक्शन देता है उससे बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा, सी लीव वेस्ट ऑफ डी। ठीक है, सी जो है ना डी के वेस्ट में रहता है। अब देखो वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, ये डी हो गया, वेस्ट डायरेक्शन ये वाली है, तो सी इधर रहेगा। तो आपको क्या पता चला इससे, आपको ये ऐसे रहेंगे तो पता चला, आपको यही पता चला ये सेम फ्लोर पे रहेंगे, तभी तो ये वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा भैया। यहां ये डी यहां रह जाए, सी यहां रह जाए, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में कैसे होगा। अगर डी यहां है तो सी को यहीं रहना पड़ेगा। तो इससे आपको क्या क्या पता चला, एक तो ये पता चला कि दोनों एक ही फ्लोर पे रहेंगे, दूसरा एक चीज और पता चल गई कि ये वाला आपका ए फ्लैट पे रहेगा, ये वाला बी फ्लैट पे रहेगा, ये ऐसे सेट होंगे तभी तो ये वेस्ट में हो पाएगा। तो आपको इनका फ्लैट भी पता चल गया। इस तरीके से पता चलता है। ऐसे ही अगर मेरे को दे दिया जाए एक्स लीव नॉर्थ ऑफ वाई, वाई के नॉर्थ में रहता है, तो वाई का नॉर्थ का मतलब वाई के ऊपर की साइड रहेगा, कहीं नॉर्थ ऊपर होता है। ठीक है, सॉरी नॉर्थ बना दिया मैंने, एक्स लिखना है, तो नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर होती है तो ये एक्स ऊपर होता है। अब इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको ये तो नहीं पता चला कौन कौन से फ्लैट फ्लैट में, इसको आपके ये पता चल गया कि दोनों सेम फ्लैट में रहेंगे, सेम फ्लैट में रहेंगे और वाई के ऊपर एक्स रहेगा। दोनों यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं। अब एक वाई से कितना ऊपर एक्स है ये नहीं पता अपने को, लेकिन वाई से ऊपर रहेगा और दोनों के दोनों सेम फ्लैट में रहेंगे, ये अपने को कंफर्म है। ये अपने को क्या है, कंफर्म है। ये यहां से पता लग जाता है। अगर मान लो यहीं पर जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन ये दी हुई है, एक्स लीव इमीडिएट नॉर्थ ऑफ वाई, ये इमीडिएट वाले केस में एक्स जस्ट ऊपर हो जाएगा वाई के। तो इसमें दो चीजें पता चली कि दोनों लगातार रहेंगे, एक्स ऊपर रहेगा और दोनों के दोनों सेम फ्लैट में रहेंगे, फ्लोर पे नहीं सेम फ्लैट में रहेंगे। क्यों ऊपर नीचे होंगे, तो या तो यहां होंगे, यहां होंगे, यहां होंगे, यहां होंगे, इस तरीके से होंगे कहीं ना कहीं पे। तो एक डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन से बहुत सारी चीजें पता चलती है। ये इमीडिएट, जस्ट नॉर्थ, जस्ट साउथ, ये जो चीजें हैं ना, ये यहां से आप लोगों को बिल्कुल एकदम बगल में रह रहा है, ये दिखाती है। अगर जस्ट नहीं दिया, इमीडिएट नहीं दिया, तो ऊपर रहेगा, किधर भी रह सकता है। लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि फ्लोर आपका सेम होगा, इसमें फ्लैट सेम होगा, सॉरी। ठीक है, अब जैसे इसी के अंदर एक चीज और दे दी जाए आप लोगों को, इसकी मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं इसी स्लाइड को, ताकि मैं ये सेंटेंसेस काट दूं सारे के सारे। अरे रुक जा भाई, अब कई बार ऐसे देता है, पी लीव साउथ वेस्ट ऑफ क्यू। अब देखो एक बार मैं डायरेक्शन बताता हूं, किसी को समझ में नहीं आया तो, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ईस्ट होता है। तो मुझे बताओ साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन है कि नहीं है। तो आपको ऐसे डायरेक्शन बनानी नहीं है, तो मैंने यही समझाने के लिए बता दिया। तो आप क्या समझे इससे, आप ऐसे पी लीव साउथ वेस्ट ऑफ क्यू, तो क्यू अगर यहां रहेगा ना, तो पी उसके ऐसे रहेगा कहीं ना कहीं पे। अब एकदम ऐसे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसने बोला पी लीव साउथ वेस्ट, तो ये वाली डायरेक्शन साउथ वेस्ट है कि नहीं है, क्यू के साउथ वेस्ट बनेगा। इससे दो चीजें पता चली, पी क्यू के इधर रहेगा और नीचे रहेगा। तो दो चीजें क्या पता चली, इससे एक कंफर्म हो गया कि इसका फ्लैट ए होगा, इसका बी होगा, तभी तो ये ऐसे हो पाएगा, वरना तो पी इधर कैसे आएगा। तो इनसे देखो बताओ फ्लैट भी पता चल गया कि नहीं पता चलेगा। दूसरी ये बात पता चली कि क्यू के नीचे रहेगा पी, अंडरस्टूड सी बात है कि नहीं है, क्यू से नीचे रहेगा पी, दो बातें पता चल गई। यानी कि अगर मान लो क्यू यहां रहेगा तो पी यहां रह सकता है, यहां रह सकता है,
रह सकता है कि नहीं रह सकता है? तो अपने को ये बातें पता चल गई यहां से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पे बोल देता इमीडिएट साउथ वेस्ट में रहता है, जब भी इमीडिएट बोलेगा ना तो अपन ऐसे कर देंगे, क्यू के साउथ वेस्ट पी रह रहा है इमीडिएट, ऐसे डब्बा बना देंगे, तो इसका मतलब इमीडिएट हो गया। इसका मतलब क्यू अगर यहां है तो पी को यहीं रहना पड़ेगा इमीडिएट के अंदर, नीचे नहीं हो सकता ये। क्यू अगर यहां होता तो पी को यहीं रहना पड़ता है, यानी कि बिल्कुल साउथ वेस्ट में, बिल्कुल इस वाले डायरेक्शन में, बिल्कुल नीचे वाले फ्लैट पे या फ्लोर पे ही रहने वाला है वो, ठीक है। ऐसे ही यहां पे डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, साउथ ईस्ट भी हो सकती है, नॉर्थ वेस्ट भी हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट भी हो सकती है, कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है। तो जो आपको डायरेक्शन दी जाती है उससे अपने को बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाती है, कौन से फ्लोर पे रह रहा है, कौन से फ्लैट पे रह रहा है, एक ही फ्लोर तो नहीं है, सेम फ्लैट तो नहीं है, बहुत सारी चीजें यहां पर पता लग जाती हैं। तो इन इंफॉर्मेशन को बड़े ही ध्यान से अपने को रखना है, इसको लेफ्ट राइट के रूप में ही बोल सकता है। और जब भी आप लोग फ्लैट बनाए, अपनी आदत पड़ जाती है कि सर इधर वाला ए फ्लैट, इधर वाला बी फ्लैट, इधर वाला 1 नंबर फ्लैट, इधर वाला 2 नंबर फ्लैट, इधर वाला पी, इधर वाला क्यू, ऐसे ही नाम देता है अपने को फ्लैट के। उल्टा भी कर देता है कई बार, ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, ठीक है। मेरे क्वेश्चन में उल्टा हो ना हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक पॉइंट नोट कर लो, जब भी फ्लैट बनाओगे डायरेक्शन जो क्वेश्चन में दी होगी उसको पढ़ के बनाओगे। ऐसे नहीं फ्लैट ए और बी लिखा है तो पहले ए लिख दिया फिर बी लिख दिया, अगर क्वेश्चन ने घुमा दिया और आपने ध्यान नहीं दिया तो आप कितना भी सही कर लो, क्वेश्चन आपका गया। तो हमेशा ध्यान रखना है कि फ्लैट की डायरेक्शन दी होगी तो उसी हिसाब से अपने को चलना है, ठीक है। चलो अब अपन अपने पहले प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। देखो मैं हर टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं, मैं वो वाला क्वेश्चन भी लेके आया हूं जिसमें वेरिएबल है, एक नहीं एक से ज्यादा लेके आया हूं, मैं वो क्वेश्चन भी लेके आया हूं जिसमें वेरिएबल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छी टेक्निक लग रही है, उसमें ट्रिक बहुत अच्छी लग रही है, सिंपल तरीके से सोल्व नहीं हो रहा क्वेश्चन। तो हर टाइप के सिंपल से लेके एडवांस लेवल तक के विद वेरिएबल विदाउट वेरिएबल के क्वेश्चन लेके आया हूं। नेक्स्ट जो इसकी क्लास होगी उस पर वेकेंट फ्लैट वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिसमें एक वेकेंट फ्लैट हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, इस तरीके से वेकेंट फ्लैट वाले क्वेश्चन भी अपन लोग करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल मैंने प्री तक का ही रखने की कोशिश की, लेकिन देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार प्री में नहीं आते हैं, तो कुछ मेंस के क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन ऐसे लेवल ऐसा देखा गया है क्वेश्चन के अंदर कि ये प्री में आ सकता है तो ही लिया गया, आया हुआ मेंस में होगा लेकिन प्री में आ सकता है उस लेवल का क्वेश्चन, एक टाइम लिमिट में होना संभव है, तो ही वो क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था सर क्वेश्चन आते ही एक बार साइड में हो जाएगी ताकि हम लोग एक बार क्वेश्चन देख लें। अगर किसी को भी वीडियो को पॉज करके या क्लास को पॉज करके अगर क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई करना है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कर सकते हो क्लास को रोक के, ठीक है। इतना ही समय दे पाऊंगा, ये आदत सब लोग बनाओ भाई, कि जब भी पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो, क्लास को रोक लो, मैं साइड में हूं तब, फिर खुद से ट्राई करो। आपको हिंदी में पढ़ना हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ना इंग्लिश में पढ़ो, पढ़ के ट्राई करो, और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर वीडियो को देखो, क्लास को देखो कि मैंने कहाँ गलती की, क्या नहीं हुआ मेरे से, क्या मतलब समझने में गलती होगी। अप्रोच बहुत अच्छी सिखाने वाला हूँ आज की इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसे ट्राई जरूर से करना है। देखो भाई क्लास क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, क्वेश्चन यहाँ पर अपने को बोल रहा है 8 persons live on a different floor of a building where ground floor is numbered as 1 and the topmost floor is numbered as 4। देखो कल की क्लास में भी आप लोगों ने मुझे अच्छे से बताया नहीं, सब लोगों ने, सब लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला इंटरफेस अच्छा है पहले वाला अच्छा था। आपके ज्यादातर लोगों के जो भी रिव्यूज आएंगे ना उसके आधार के ऊपर ही हम लोग आगे क्लासेस उसी तरीके से इंटरफेस में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 8 लोग हैं, 4 फ्लोर के ऊपर रहते हैं, ठीक है। ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट, फ्लैट पी एंड फ्लैट क्यू, फ्लैट पी इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट क्यू, ये क्वेश्चन ने खुद ने बोल दिया। फ्लैट पी जो है ना क्यू के वेस्ट में, यानी कि पी इधर होगा क्यू इधर होगा, तो पी क्या है, क्यू के किधर हो गया, वेस्ट के अंदर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से अपना यहाँ पर डायरेक्शन भी अपने को दी गई है। फिर बोला गया है फ्लैट पी ऑफ फ्लोर 2 इज जस्ट अबव द फ्लैट पी ऑफ फ्लोर 1, यानी कि ये ऊपर नीचे फ्लोर है, ऐसे यहाँ तक जानकारी अपने को यहाँ तक दी गई है, बेसिक जानकारी दी गई। तो कुल मिला के 4 फ्लोर है, 2 फ्लैट है, पी और क्यू, फ्लैट की डायरेक्शन ये है। उसके बाद में अगली स्लाइड पे बाकी इंफॉर्मेशन, आपका ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भैया देखते हैं, चार फ्लोर बनाने हैं और 2, अरे दो केस की कम से कम व्यवस्था रखनी है भैया, नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। 2 केस की कम से कम व्यवस्था अपने को रखनी ही रखनी है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो 4 फ्लोर बनाएंगे तो सर आपने 5 कॉलम को बना दिए, ऊपर फ्लैट का नाम भी तो लिखेंगे,
तो ऐसे करके 2 केस की मैंने यहाँ पर सूचना यहाँ पर लिख दी है। अब ध्यान देना, अप्रोच अच्छे से डेवलप कर लेना, अप्रोच अच्छे से डेवलप नहीं की ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 4 आपके फ्लोर हो गए, पी और क्यू ये। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन बोला 2 फ्लोर गैप बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में 2 फ्लोर का गैप एंड बोथ लिव इन डिफरेंट फ्लैट्स। ठीक है, अब देखो 2-3 चीजें मैं इंफॉर्मेशन लिखने में यहां पर मैं बता देता हूं आप लोगों को कि इंफॉर्मेशन कैसे लिखते हैं, क्या करना है इंफॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर ए के ऊपर सी रहता है, मान लो ऐसे फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, पहले 1-2 चीजें और बता देता हूं। तो इसका मतलब ये है कि ए के ऊपर वाले फ्लोर पे रहेगा सी, अभी फ्लैट व्लेट का कुछ नहीं पता है। ठीक है, इसमें क्या होता हो सकता है सेम फ्लैट भी हो सकता है, फ्लैट अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर मैं ऐसे डब्बा बना दूंगा इसका मतलब है कि ये सीधे सीधे रहेंगे, यानी कि सेम फ्लैट है इनका, ए इस ए पी में रहेगा तो सी भी आपका पी में ही रहेगा। ठीक है, डब्बा बनाऊंगा तो ही। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, कहीं पर भी मैं 1 2 3 4 ऐसे लिखता हूं तो ये जो गिनती का मतलब मैं फ्लोर ही लिखूंगा। आप भी ऐसी आदत बनाओ, तभी देखो चीजें अच्छे तरीके से हो पाएंगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लिखना उसको मैनेज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है पजल के अंदर। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये सब लिखूंगा, ये फ्लोर को डिनोट करेंगे। ठीक है, कहीं पर मैं लिख देता हूं एफ तो वो अकेला फ्लैट को डिनोट करेगा, एलिमेंट का नाम हो एफ वो अलग चीज है, जैसे मैं लिख दिया एस एफ तो ये हो गया सेम फ्लैट, डी एफ यानी डिफरेंट फ्लैट। इन दो जैसे मैंने लिख दिया ए और बी का सेम फ्लैट है, सेम फ्लैट हो गया इसका मतलब। ठीक है, सी और डी का डिफरेंट फ्लैट है तो डिफरेंट फ्लैट हो गया। ये डिफरेंट फ्लोर नहीं समझना है इसको, क्योंकि फ्लोर लिखना कम जरूरत पड़ती है, अगर लिखना पड़ेगा तो कहीं पे मैं आपको लिख दूंगा, वहां पे पूरा लिखूंगा फिर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये जो फ्लैट के नाम होते हैं ना ये भी 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, तो 1 2 3 4 की फ्लोर की गिनती में उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, गिनती लिखूंगा तो मतलब फ्लोर है, और अगर आपका एस एफ डी एफ ये लिखूंगा तो उस एफ का मतलब फ्लैट है, सेम फ्लैट डिफरेंट फ्लैट ऐसे। इंफॉर्मेशन कैसे लिखनी है उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला, 2 फ्लोर का गैप ए और सी के बीच में और दोनों डिफरेंट फ्लोर उसमें रहते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 फ्लोर का गैप बना दिया ए और सी में, ये एक दूसरे के ऊपर नीचे भी आ सकते हैं, और इनके जो फ्लैट है ना इस लाइन का मतलब है ऊपर नीचे भी हो सकता है फ्लोर, और इनके फ्लैट जो है ना वो डिफरेंट है। अब यहां से आप आओगे इसी के केस बनाने लग जाओगे ना, एक ही इंफॉर्मेशन पे अटक जाओगे, तो 4 केस बनेंगे इसके, 4 केस बनेंगे कि देखो ए इधर आ जाए इधर आ जाए, उसी हिसाब से 2 सी आएंगे ऊपर नीचे। ठीक है, और इधर आएगा तो उसका एक सी, इधर आएगा इसका एक सी, फिर ये ए ऊपर चला जाए। ठीक है, तो उसके हिसाब से सी नीचे ऊपर आएगा, तो इसे 4 केस बन जाएंगे, जैसे ए यहां आ गया सी यहां आ गया, ए यहां आ गया सी आ गया, 2 केस हो गए। ए यहां आ गया सी यहां आ गया और सी यहां आ गया, कितने केस हो गए, 4 केस हो गए। अपने को इन 4 केसों के अंदर नहीं उलझना है, अपने को ज्यादा से ज्यादा 2 केस के अंदर ही क्वेश्चन को निपटाने का प्रयास करना है, मैक्सिमम 3 केस अगर कहीं फंसी जाए तो, क्योंकि फ्लैट में वैसे ही बहुत ज्यादा कुछ लिखना होता है, अगर केस इतने ज्यादा बना देंगे कैसे होगा। तो अपने को जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रही तो रहने दो, बाद में अपने आप पता लग जाएंगी चीजें कि केसेस अपने आप कम हो जाएंगे, यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। जब आपके 2 या 2 से कम केस बने तभी आपको बनाना है। सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद में पता ही नहीं चल रहा 2 केस भी कैसे बनेंगे, तो 3 बना लो ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा तो जाना ही नहीं है। अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन को अच्छे से टैकल करोगे तो 2 केस में निपट ही जाएगा क्वेश्चन आराम से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, ऐसे नहीं कि इसी में उलझ गए और बनाने के लिए, आगे क्या बोल रहा है, ए लिव्स अबोव बी, ए जो है ना वो बी के ऊपर रहेगा, ये ऐसे बोल रहा है ए जो भैया है वो बी के ऊपर रहेंगे। अब इनका देखो ऐसे मत समझना फ्लैट सेम है, ये बी के ऊपर वाले फ्लोर पे रहेगा ये कहीं कहीं पे। और आगे क्या बोला है, हु लिव साउथ वेस्ट ऑफ डी, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली होती है कि नहीं होती है, साउथ नीचे की साइड और वेस्ट इधर से के, तो डी के साउथ वेस्ट में रहता है। इससे क्या पता चला आपको, बी का जो फ्लैट होगा वो पी होगा और डी का फ्लैट क्यू होगा, ये पता लग गया, और बी के ऊपर डी रहेगा कहीं ना कहीं पे, 2 चीजें पता लगी, तो इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन अभी भी देखो सीधा सीधा कुछ पता ही नहीं चल रहा यहां पर क्या होने वाला है, कितने केस बनने वाले हैं, तो यहां तक की इंफॉर्मेशन छोड़ दी। लेकिन एक बात पे आप ध्यान देंगे सब लोग, जब भी 2 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाए तो कंबाइंड करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन को कंबाइंड करके यूज में लेते तो कम केस बनते हैं। यहां देखो बी के ऊपर ए रह रहा है और यहां देखो 4 ही फ्लोर है, 5वां फ्लोर तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ए या तो 1 और 4 में से रहेगा या सी भी 1 और 4 फ्लोर में से रहेगा। ठीक है, क्या ए 1 नंबर फ्लोर पे रह सकता है, चाहे फ्लैट कोई सा भी नहीं रह सकता, फिर बी कहां आएगा बेचारा नीचे, 1 के नीचे तो कोई फ्लोर ही नहीं है।
इसका मतलब ए कभी भी एक नंबर फ्लोर पे नहीं आ पाएगा। इसका मतलब आपको पता चल गया ए जो है ना वो सी से ऊपर ही रहना है। तो ये जो लाइन ऐसे बनाई थी ना, इसका कोई सेंस नहीं है, ऐसे काट दीजिएगा एग्जाम। मेरे पास पे यहाँ पे रबड़ की व्यवस्था है तो मैं ऐसे काट देता हूँ, आपको पेपर पे ऐसे काटने की आदत बनानी है। इसका मतलब सिंपल है, ए ऊपर रह रहा है सी के। ठीक है, यहां एक चीज साइड में लिख देना, ए और सी के जो फ्लैट है वो डिफरेंट है। ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां अपने को पता चल गया दो ही केस बनने हैं। ठीक है, या तो ए यहां हो जाए या ए यहां हो जाए। ए यहां होगा तो इसका फ्लैट डिफरेंट होगा, तो ये सी वाले फ्लैट में रहेगा, इसका फ्लैट डिफरेंट होगा तो ये यहां रहेगा, और दोनों के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। तो 2 केस में कन्वर्ट हो गया 4 में, तो यहां लिख दिया एक बार। तो ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ये जो बाकी चीजें हैं देखो सीधे सीधे नहीं आ रही हैं। बी और डी को कहां लिखोगे, भी बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, तो सोचना नहीं, जो फिक्स पता चले उन्हीं के ऊपर दिमाग लगाना है। बस ये चीजें पता चल गई थी तो 2 केस बन रहे थे तो बना लिए अपन ने। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए एंड डी डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर। ए और डी सेम फ्लोर पे नहीं रहते, तो ए 4th फ्लोर पे रह रहा है तो डी 4th फ्लोर पे नहीं रहेगा, या काट दिया। इसका मतलब ये 2 जगह जो बची है ना, यहाँ पर डी नहीं रहेगा। ठीक है, तो काट दिया अपन ने। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एच लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर अबोव बी। एच जो है वो भाई साहब बी के ऊपर ही रहेगा, सीधी बनानी, सॉरी। और एच जो है ना वो इवन नंबर पे रहना है फ्लोर पे, तो इवन लिख दिया। या तो एच 2 नंबर फ्लोर पे रहेगा या आपका 4 नंबर फ्लोर पे रहेगा, और इनके जो फ्लैट है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, बट इन डिफरेंट फ्लैट बोला है ना आगे, इनके फ्लैट क्या है, डिफरेंट है। अब ध्यान देना, देखो इनके फ्लैट डिफरेंट होने का मतलब क्या है, बी कौन से फ्लैट में रहेगा, लिख ही लेते हैं। बी पी में रहेगा और ये किस में रहेगा, क्यू में रहेगा। डिफरेंट फ्लैट है तो बी इधर रहेगा ना, और आपका डी भी क्यू में ही रहेगा। फ्लैट लिख सकते हो आप ऐसे, अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो। ठीक है, तो डिफरेंट फ्लैट नहीं लिखे मैंने, फ्लैट ही लिख दिया। अगर सीधा सीधा फ्लैट पता लग रहा है तो लिख ही दो, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कर नहीं सकते अपन लोग। ठीक है, बी के ऊपर ए भी रहना है, एच भी रहना है, डी भी रहना है। ठीक है, तो अभी बी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, इन दोनों जगह में से बी कहीं भी आ सकता है, लेकिन अभी अपने को फुल जानकारी नहीं पता है। ठीक है, यहां भी आएगा तो यहां एच आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके बारे में फुल जानकारी नहीं पता है, तो अभी आगे बढ़ जाते हैं। एफ लिव्स वेस्ट ऑफ डी, ध्यान दीजिएगा, एफ डी के वेस्ट में रहेगा। एफ लिव्स वेस्ट ऑफ डी, यानी कि ये दोनों के दोनों एक ही फ्लोर पे रहेंगे। डी का तो फ्लैट पता ही था, इधर क्यू है तो यहां भी क्यू होगा। वेस्ट में रह रहा है एफ, क्या बोला, एफ लिव्स वेस्ट ऑफ डी, डी का वेस्ट यही है, तो ये दोनों के दोनों एक ही फ्लोर पे रहेंगे। इसका फ्लैट होगा पी, इसका होगा क्यू। अब एफ और डी के लिए 2 फ्लैट कहां कहां खाली है, यहीं खाली है, या तो यहां आएगा या यहां आएगा। ठीक है, यहां आ जाएगा तो बी यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा तो बी यहां, यहां में से कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो कैसे भी बन सकता है अभी, तो अभी इसका कुछ पता ही नहीं है। पता है क्या, नहीं पता है अभी भी कुछ भी, तो अभी तक भी अपन कुछ यहां पर नहीं बोल सकते। फिर बोला 1 फ्लोर गैप बिटवीन एच एंड ई, एच और ई के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। ठीक है, एच और ई के बीच में क्या है, 1 फ्लोर का गैप है, तो यहां लिख दिया एच और ई के बीच में 1 फ्लोर का। अभी कुछ भी नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि ज्यादा केस बन रहे हैं, तो अभी शांति रखनी है अपने को, लोड नहीं लेना, क्योंकि एफडी एफडी यहां लिखोगे तो भी बहुत सारा केस बन रहा है। तो आगे बढ़ते, एच और ई के बीच में 1 फ्लोर का गैप बना दिया। ठीक है, और एच आपका इवन पे रह रहा है तो वो तो पता ही है अपने को। ई लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी। अब देखो ई के बारे में बोला है कि ई लिव्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, नॉर्थ मतलब ऊपर की डायरेक्शन, ई का मतलब ये वाली डायरेक्शन। ये जो ई है ना नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी में रहेगा, जी के ऊपर की साइड में, ईस्ट इधर साइड। ठीक है, तो यहां से एक चीज तो अपने को पता चल गई, क्या पता चल गई अपने को, कि ये जो जी है ना ये पी नंबर फ्लैट में रहेगा, ये क्यू नंबर में रहेगा, और इसका तो अपने को पता ही है किस में रहने वाला है, क्यू में रहने वाला है। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, ये पता नहीं है अभी अपने को। तो यहां से अपने को एक चीज पता चल गई कि एच और ई के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, और दोनों के दोनों क्यू नंबर में रहने वाले हैं। तो क्यू में तो यही जगह खाली है, तो 3 का गैप देके तो यही खाली होगा, तो एच और ई में से एक यहां आ सकता है, एक यहां आ सकता है, आ सकता है नहीं आ सकता है, और तो कोई उपाय नहीं है। कौन सा ऊपर नीचे होगा ये नहीं पता अपने को, लेकिन एक छोड़ के तो गैप यही बचा है। इधर भी ऐसे ही होगा। ठीक है, सॉरी
सब में कैसे लिख दिया। अब ध्यान देना, ठीक है। एच आपका इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा क्या? इस वाले केस में इवन पे रह पाएगा? नहीं सर, ये तो 3 और 1 पे रह रहा है, और कोई उपाय नहीं है, तो कैंसिल आउट हो गया। इसमें देखो 2 पे रहे या 4 पे रहे, इवन पे ही है, तो बात बन गई अपनी, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ भी जानकारी दी है क्या? हु लिव्स ऑन एन ओड नंबर फ्लोर, जी के लिए बोला है कि ये ओड नंबर फ्लोर पे रहेगा। ये थोड़ा कलर सही में लिख देता हूं मैं। जी के लिए क्या बोला है? ओड नंबर फ्लोर में रहेगा। अब देखो ये जो जी है ना, वो ई के इधर नीचे इस साइड में रहेगा, नीचे रहेगा, तो जी तो अभी कहीं भी आ सकता है, बहुत सारी जगह है यहाँ पर। अब ध्यान देना, क्यू नंबर फ्लैट के अंदर और कौन रह रहा है? पता चल रहा है डी रह रहा है, तो डी का तो यही फिक्स हो गई, डी की इंफॉर्मेशन। कहाँ गया? तो डी यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। अब डी के नीचे बी रहना है, तो बी या तो यहां रहना है या यहां रहना है, बोला है ना इधर। अब देखो बी के ऊपर ए भी रहना है, एच भी रहना है, बी यहां रह जाएगा तो एच और ए ऊपर आ जाएंगे, बी यहां होगा तो भी एच और ए ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। और यहां पर एफ और डी साथ में रहेंगे तो एफ यहां आ जाएगा, ठीक है। एफ जैसे ही यहां आता है, ठीक है। अब बी के लिए 2 ही केस बचते हैं, यहां ये या ये। अब देखो अगर मैं बी को यहां रखता हूं, ठीक है, बी को मैं यहां रखता हूं तो एच और ए दोनों के दोनों मेरे ऊपर आ जाएंगे, डी भी ऊपर है, बी भी यहां हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो ठीक है सब, सारा का सारा। अब देखो इससे तो बी से तो नहीं पता चल रहा, तो यहां देखो एक इंफॉर्मेशन और पता है, जी पी में रहेगा, तो जी भी इन दोनों जगह में से कहीं आएगा। जी ई के देखो नीचे ऐसे रहेगा, ई के ऐसे, तो ई यहां रहेगा तब भी जी इधर और इधर रह सकता है, ई यहां रहेगा तब यहां रह सकता है। तो जी के बारे में भी पता है, लेकिन जी आपका ओड नंबर फ्लोर पे ही रहेगा, इसका मतलब इन दोनों में से जी कहां रहेगा? यहीं रहेगा, ठीक है। जी यहां आ गया तो बी यहां, बी जैसे ही यहां आया तो बी के ऊपर वाले फ्लोर पे एच रहता है, तो एच यहां नहीं रह सकता, ठीक है। तो यहां ई रहेगा और यहां पर एच रह जाएगा, तो ये अपनी केस बन गई। अब देखो ऐसे सुलझा के आप लोगों को करना पड़ेगा, एक बार इन चीजों को सीख जाओ, उसके बाद में स्पीड बनेगी। अब चीजें यही करेंगे, जो ऐसे करेगा ना जल्दी जल्दी, वो भी यही करेगा, यही सब सोचेगा, लेकिन उसके किसी भी को जल्दी जल्दी करते हुए देख के आप नहीं सीख पाएंगे कभी भी। आपको सीखने के लिए ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, इस प्रोसेस को सीखना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को मैं एक एक करके सिखा रहा हूं कि हर चीज के बारे में कैसे सोचते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो इसके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं ये आप लोग करेंगे, जैसा कि मैं हर क्लास में आप लोगों को बोलता हूं, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन थे 3, 2 ये क्वेश्चन है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अपन आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न के, आ जाओ। ये आपका आईबीपीएस पीओ प्री में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 के अंदर, ठीक है, लेटेस्ट, ज्यादा पुराना नहीं है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन बोला 6% PQRST you live in a 3-story building such that ground floor is numbered 1, above it is floor 2, then topmost floor is numbered as 3. Each of the floor has 2 flat, ठीक है, it as flat A and flat B. Flat A of floor 2 is immediately above, ऊपर नीचे सारे के सारे फ्लैट सब जानकारी दी गई। लास्ट में काम की जानकारी, फ्लैट A is in the west of flat B, यानी कि फ्लैट ए वेस्ट में होगा बी के, तो ए और बी एकदम सिंपल तरीके से होंगे। लेकिन इसको पढ़ना है हमेशा, कहीं बी इधर कर दिया तो पूरी दुनिया हालात ही बदल जाएंगे अगर अपन ने नहीं ध्यान दिया तो बी को इधर अगर बोल दे क्वेश्चन कि बी ए के वेस्ट में है तो ध्यान देना है, लेकिन यहाँ सिंपल बोला है फ्लैट ए इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। तो ये 6% है, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और 2 फ्लैट है ए और बी, ठीक है। दे लाइक डिफरेंट कंट्री, लो जी भैया यहाँ पर वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब वेरिएबल आ जाएंगे सर, पहले ही इसमें कॉलम बहुत ज्यादा बनते हैं, तो वेरिएबल कैसे बनाएंगे? देखो मैं बताता हूं कैसे बनाएंगे। देखो अपने को थोड़ी सी चौड़ी टेबल बनानी होती है, जब भी ऐसा कोई वेरिएबल का केस आता है ना, तो जिस हिसाब से अपन बना रहे हैं उसके हिसाब से चौड़ी टेबल बनानी होती है। जैसे 3 फ्लोर की है बना दी अपन ने। अब जैसे ये एक फ्लैट हो गया, ये दूसरा फ्लैट हो गया, ये दूसरा केस अगर अपना बनता है तो 2 केस के लिए अपन ने जगह रख ली, 1 2 3। फ्लैट क्या थे भैया? ए और बी, ए बी ए बी, ऐसे फ्लैट थे। अब देखो अपन क्या करेंगे,
जैसे P यहां रहेगा और P का कोई वेरिएबल होगा नीचे ब्रैकेट में, या फिर ऐसे ही लिख देंगे। तो वेरिएबल और एलिमेंट दोनों एक ही जगह लिखेंगे। फ्लोर पजल में जैसे 2 कॉलम बनाते थे वैसे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसमें तो फिर तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को मैनेज करके चलना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो जी क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। आर लिव्स इन ईस्ट ऑफ द वन हु लाइक्स नॉर्वे। ठीक है, आर ईस्ट में रहेगा, ठीक है, नॉर्वे के। ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है? ये वाली। तो आर लिव्स इन द ईस्ट ऑफ द वन हु लाइक्स नॉर्वे। तो नॉर्वे सिटी जो पसंद करेगा उसके ईस्ट में कौन रहेगा? आर रहेगा। आर और नॉर्वे ऐसे रहेंगे, यानी कि सेम फ्लोर पे रहने वाले हैं। अब यहां यहां यहां, अब इनमें क्या पता चल गया? इनका फ्लैट पता चल गया, ये ए में ये बी में। पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन कम करते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन था तो ज्यादा लिखा था, अगले क्वेश्चन में और कम लिखेंगे, फिर धीरे 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 ऐसे इन्फॉर्मेशन अपन क्या करते चलेंगे? कम करते चलेंगे। आ जाओ आगे, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अभी तो इसमें 3 केस बढ़ेंगे, नहीं बनाएंगे अपन। 1 पर्सन लिव बिटवीन यू एंड आर। यू और आर के बीच में एक पर्सन रहेगा, बट नॉट लिव इन द सेम फ्लैट नंबर। यू और आर के बीच में एक फ्लोर रहेगा, ठीक है, और दोनों के दोनों डिफरेंट फ्लैट में रहेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, यू और आर के बीच में एक फ्लोर का गैप रहेगा, तो 3 ही तो है टोटल। तो एक नंबर फ्लोर होगा, एक 3 नंबर फ्लोर होगा। तो यहां जो 3 केस बन रहे थे, 2 में बन गए नहीं। आर या तो 3 पे रहेगा या 1 पे रहेगा, तो 2 ही केस बने। तो जैसे नॉर्वे वाला और आर ऐसे रहना है, ठीक है, एक तो एक केस बन गया, एक तीसरे में बन जाएगा नॉर्वे और आर, और कोई केस नहीं बनेगा। यू और आर के बीच में एक फ्लोर का गैप है और डिफरेंट फ्लैट है। यहां आर एक फ्लोर का गैप, डिफरेंट फ्लैट, मतलब यू का ये होगा, यहां पे यू का ये होगा। सुलझ गया कि नहीं सुलझ गया क्वेश्चन? एक बार स्टार्ट होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो इन्फॉर्मेशन को कंबाइंड करके सोचो, 2 को कंबाइंड करके सोचते अपना काम बन गया, फिर आगे बढ़ गया अच्छे से क्वेश्चन। द वन हु लाइक्स रशिया लिव इन द साउथ वेस्ट ऑफ क्यू। साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है भी? ठीक है, साउथ वेस्ट मतलब साउथ मतलब नीचे की साइड और वेस्ट मतलब इधर, साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये है, तो ऐसे बना लेनी अपने को। क्या बोल रहा है? द वन हु लाइक्स रशिया लिव इन द साउथ वेस्ट ऑफ क्यू। क्यू के साउथ वेस्ट में रशिया रह रहा है भैया, ठीक है, क्यू के साउथ में रशिया रह रहा है। हु लिव जस्ट अबाउट टीज फ्लैट। अब ध्यान देना, लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट। देखो जस्ट अबोव फ्लोर बोलता है, कुछ और बोलता है, तब ऊपर फ्लैट कोई भी हो सकता है। जब भी बोले जस्ट अबोव फ्लैट, कुछ भी ऐसी लैंग्वेज बोले तो फ्लैट सेम होगा। ध्यान दे लेना क्या बोला मैंने। मैं यहां पर बोल रहा हूं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में बोले जस्ट अबोव फ्लैट, तो मतलब सेम फ्लैट ही होगा उसके अंदर, वो सेम फ्लैट की ही बात कर रहा है। अगर आप कुछ और समझ रहे हैं तो गलत है वो। जैसे कि किसी ने क्या बोला, हु लिव जस्ट अबाउट टीज फ्लैट, तो ये जो क्यू है ना, वो टी के फ्लैट के जस्ट अबाउट रह रहा है, फ्लोर के ऊपर नहीं बोला। तो यानी कि इनका जो फ्लैट होगा वो सेम होगा। और ये जो रसिया है ना, वो क्यू से ऐसे आ रहा है, तो क्यू और टी लगातार ऐसे रहेंगे। तो क्यू और टी लगातार यहां रह सकते हैं, यहां रह सकते हैं, यहां रह सकते हैं, यहां रह सकते हैं। तो अभी तो बहुत पंगा है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको क्या क्यू का फ्लैट पता है? क्यू इधर रहेगा ना रसिया से, तो क्यू का फ्लैट होगा बी। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, क्यू यहां हो जाएगा, टी यहां हो जाएगा, क्योंकि लगातार 2 जगह यही खाली है। इसमें इधर फ्लैट बी में लगातार 2 जगह कहां खाली है? क्यू और टी। अब क्यू के नीचे इधर रसिया आना है, तो नीचे इधर रसिया, तो यहां और ये 2 ही जगह तो बचती है। इधर इधर तो नॉर्वे है पहले से, तो रसिया यही आएगा, ठीक है। क्यू के नीचे इधर एक ही जगह बची है रसिया। ये लो जी, तो सारी इंफॉर्मेशन पुट होती चली गई। आगे धीरे धीरे ये आप ये लिखना भी कम कर दोगे, लेकिन एक बार सिखाने के लिए ये चीजें बतानी बहुत जरूरी है क्लास के अंदर। द वन हु लाइक्स लेटविया डज नॉट लिव इन फ्लैट बी। लेटविया वाला फ्लैट बी में नहीं रहेगा, तो लेटविया वाला फ्लैट ए में रहेगा। फ्लैट ए में सिटी के लिए कितनी जगह खाली है? एक ही जगह खाली है, तो लेटविया वाला यहां रह गया भाई, ठीक है। इसमें देखो यहां खाली है, तो लेटविया वाला यहां रह गया। फ्लैट बी में नहीं रहेगा तो ए में रहेगा। पी जस्ट अबव एस फ्लैट, पी लिव जस्ट अबव एस फ्लैट, ठीक है ना। पी जो है एस के फ्लैट के जस्ट अबव रहेगा, इनका मतलब इसका क्या होगा? फ्लैट सेम होगा। तो पी और एस ऐसे लगातार आएंगे, तो ऐसे लगातार 2 जगह कहां खाली है? सिर्फ यही खाली है,
इसमें यहां खाली है और कोई जगह ही नहीं खाली है, दो लगातार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। बट नॉट लाइक नॉर्वे, पी को नॉर्वे नहीं पसंद है भैया, ठीक है, लेकिन यहां तो नॉर्वे पसंद हो गया पी को, यानी कि ये वाला केस क्या हो गया अपना, कैंसिल हो गया, यही एक केस अपना बचा है। आ जाते हैं आगे। द वन हु लाइक्स कोसोवो लिव्स अबव द वन हु लाइक ग्रीस। कोसोवो जिसको पसंद है ना, वो ग्रीस के ऊपर रह रहे हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे। एंड लिव्स बिलो वन हु लाइक सर्बिया। इनमें फ्लैट फ्लोर सेम होने की कोई गारंटी नहीं है, इसमें फ्लैट सेम होने की कोई गारंटी नहीं है। फ्लोर तो ऊपर नीचे पता चल गए तीनों के, ठीक है, इसका पता है ये तीसरे फ्लोर पे, दूसरे पे, ये पहले पे, ये ऊपर नीचे सीक्वेंस दे दी। अब ये सीक्वेंस देखो कैसे खाली है, इधर पूरा खाली पड़ा है ये सीक्वेंस में, तो इसी में आ जाएगा। ये सर्बिया में हो जाएगा, ये कोसोवो में हो जाएगा, और ये आपका ग्रीस। ये क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन से भी आसान है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे केस बन रहे हैं, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो ऐसे मत सोचना कि वेरिएबल वाले क्वेश्चन हार्ड ही होते हैं, सरल भी होते हैं। अब ये देखो आईबीपीएस पीओ प्री में ही आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आराम से बन रहा है ये क्वेश्चन, इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग खपाने की, उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अपना स्वच्छ तरीके से क्वेश्चन क्या हो रहा है, बन रहा है आराम से, ठीक है। चलो फिर, अब इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये आप लोग करेंगे भाई, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये भी आप करेंगे। आ जाओ भाई, एक बार साइड में हो जाता हूँ। आरआरबी ग्रेड बी में आया हुआ है, देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से अच्छे एग्जाम में से उठाने पड़ते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से उठा लिया क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग पढ़ के ट्राई कर लो एक बार, वीडियो को रोक के, ठीक है, इतना ही समय दूंगा, रोकने के लिए काफी है। आ जाते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 12%, ओहो 12 लोगों की सीटिंग दे दी, वो भी फ्लोर एंड फ्लैट में, सर क्या ही जुलम कर दिया है ना, 12 लोगों की सीटिंग दे दी, देखो आसानी से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 12 persons O P Q R S T U V W X Y Z are living in the 4-floor building, but not necessarily in the same order. The ground floor is numbered as 1, the floor just above it is numbered as 2, and so on till the topmost floor is numbered as 4. 4 फ्लोर है, 3 फ्लैट है, सर 3 फ्लैट का क्वेश्चन आ गया। अब तो ये वेस्ट साउथ ये काम नहीं करेगा, सब काम करेगा, बस थोड़ा ध्यान रखना है कि जो अपने क्या है फ्लैट यहाँ पर 3 है, ठीक है। ईच फ्लोर है 3 फ्लैट, क्योंकि भाई अब आप मैंने पढ़ा नहीं था 3 फ्लैट, लेकिन 4 अगर फ्लोर है, 12 लोग तो 3 फ्लैट होंगे, तभी तो 12 लोग बैठेंगे। फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2 एंड फ्लैट 3, यहाँ देखो 1 2 3 दे दिया है, तो कहीं भी अगर मैं 1 2 3 लिखूंगा तो आप फ्लैट नहीं समझेंगे, क्या समझेंगे, फ्लोर समझेंगे, जब भी एक्स्ट्रा जानकारी में लिखूंगा। तो इस बात का अपने को अच्छे से ख्याल रखना है। फ्लैट 1 और फ्लोर 2 ये सारी चीजें बेसिक जानकारी दी गई, ऊपर नीचे है, आपने को तो डायरेक्शन देखनी है। फ्लैट 1 इज एग्जैक्टली टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2, ठीक है, फ्लैट 1 इज वेस्ट में है फ्लैट 2 के, तो फ्लैट 2 के वेस्ट में हो गया ऐसे, ठीक है। विच इज एग्जैक्टली टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट 3, और फ्लैट 2 फ्लैट 3 के वेस्ट में है, तो इनका जो सीक्वेंस है वो नॉर्मली है 1 2 3, ठीक है। ये उठपटांग भी हो सकता है, तो ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। आगे की इंफॉर्मेशन आगे की स्लाइड्स में। अच्छा क्वेश्चन है, आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 में आया हुआ है 2023 में, एकदम लेटेस्ट में। आ जाओ, तो काफी बड़ा क्वेश्चन ये होने वाला है, वेरिएबल नहीं है इसमें, तो 4 फ्लोर बनाने हैं अपने को, है ना, और 3 फ्लैट बनाने हैं, तो बना देंगे भैया। दो केस तो लेके ही चलने हैं, क्योंकि बन ही जाते हैं फ्लोर प्लेट में। देखो 1 2 3 4, ठीक है, फ्लैट लिख रहा हूं मैं, फ्लैट 1 2 F 1 2 3 भी 1 2 3 भी लिख सकते हो, तो आप लोग समझ ही जाएंगे। 1 2 3 लिख देता हूँ, 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3 क्या है, फ्लैट है, ये फ्लोर है, ठीक है। सीक्वेंस अपन ने क्वेश्चन में देख के लिखी है, 1 2 3 फ्लैट्स केस है, अपनी मर्जी से नहीं लिखी है। आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आर लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर टू द साउथ ईस्ट ऑफ यू, यू के साउथ ईस्ट में रह रहा है, ठीक है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये होती है कि नहीं होती है, ईस्ट इधर होता है, साउथ नीचे होता है, तो ये वाली डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट होती है। तो कौन रह रहा है, आर लिव्स इन एन इवन नंबर फ्लोर टू द साउथ ईस्ट ऑफ यू, यू के साउथ ईस्ट में आर रह रहा है, आर इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा, तो या तो 2 पे रहेगा या 4 पे रहेगा, ठीक है। और इसका फ्लैट कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया, फ्लैट कौन सा है इसका बताओ, फ्लैट इसका
2 नंबर, अगर 2 ही फ्लैट होते 2 नंबर भी हो सकता है, 3 नंबर भी हो सकता है, एक नहीं होगा पक्का, एक नहीं होगा। ये होगा ऐसे, यू के इधर रहेगा, तो यू के इधर देखो, यू अगर यहां रहेगा ना, तो आर आपका यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, आर आपका यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, क्योंकि फ्लैट 3 हो गए ना, इस डायरेक्शन में 2 जगह आ गई, इसलिए इसका फ्लैट अभी पता नहीं चलेगा। कहीं आप लोग ये सोच लो कि यार यू का फ्लैट 1 हो गया, फ्लैट को F1 लिखूंगा, फ्लैट 1 हो गया और ये फ्लैट हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अभी इसमें ऐसा कुछ कंफर्म अपन नहीं कह सकते हैं, तो एक बार साइड में लिख दिया। ठीक है, यू का जो फ्लोर है ना, वो इवन नंबर फ्लोर बोला है, आर का, सॉरी, तो आर का फ्लोर लिख दिया मैंने इवन नंबर, यानी 2 और 4, ब्रैकेट में लिख दिया 2 4, या इवन फ्लोर भी लिख सकते हैं, 2 4 लिख दिया। 2 4 किसको डिनोट करेगा? फ्लैट नहीं समझेंगे, क्या समझेंगे? फ्लोर समझेंगे, जो नंबर लिखा जाएगा अपने तरफ से उसको। पी लीव जस्ट अबव यूज फ्लैट, यूज फ्लैट यानी फ्लैट सेम होगा दोनों का। अबव डाउन अगर फ्लैट बोले तो सेम फ्लैट होता है, ये कंफर्मेशन है अपनी। ठीक है, क्या पी लीव जस्ट अबव यूज फ्लैट, पी लीव जस्ट अबव यूज फ्लैट, ऐसे करके बता सकते हैं ना, इन दोनों के फ्लैट क्या होंगे? सेम होंगे, और ये ऊपर नीचे रहेंगे, जस्ट अबव, और बोला है उसने पी लीव जस्ट अबव, यानी एकदम से ऊपर वाले पे रहेगा, तो ये जो लाइन नहीं, ये यू से आ रही है। ठीक है, चलो अब मेरे को एक बात बताओ, अच्छा हो गया, तो इसकी इंफॉर्मेशन होगी। आर के बारे में 1 नंबर बोला था, अगर इसके बारे में 1 नंबर बोलता तो 4 नंबर कैंसिल हो जाता है इसका, लेकिन उसके बारे में नहीं बोला। 2 फ्लोर गैप बिटवीन टी एंड पी, ठीक है, वाई लीव्स 2 फ्लोर अबव टी एंड लीव्स टू द ईस्ट ऑफ डब्ल्यू। बहुत सारी चीजें पता चल गई यहां से, इसी लाइन में टुकड़ों के अंदर पढ़ो आराम से। 2 फ्लोर गैप बिटवीन टी एंड पी, टी और पी के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। ठीक है, टी और पी के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, इसका मतलब आप इतना तो समझ गए होंगे, टी और फ्लेयर के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, यानी कि 4 ही तो फ्लोर है टोटल, तो एक 1 नंबर पे, एक 4 नंबर पे। ठीक है, टी और पी के बारे में बोल रहा है, क्या पी आपका 1 नंबर पे रह सकता है नीचे की साइड? नहीं, फिर यू कहां जाए? तो पी आपका 4 नंबर फ्लोर पे ही रहना है, पी आपका क्या रहना है? 4 नंबर फ्लोर पे रहना है, तो पी और 2 फ्लोर छोड़ के टी, ऐसे फ्लोर कंफर्म हो गए अपने, फ्लैट नहीं पता, फ्लोर कंफर्म हो गए। ठीक है, कंफर्म हो गए कि नहीं हो गए? पी ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो पी 1 नंबर पे आ जाता तो यू कहां था? नीचे, तो यहीं से अपन ने देख के कंफर्म कर लिया, ये ऊपर नीचे नहीं लगाना पड़ा, तो इनकी सीक्वेंस क्या होगी? कंफर्म हो गई। आगे बोला है वाई लीव्स 2 फ्लोर अबव टी, टी से 2 फ्लोर ऊपर वाई रहेगा, फ्लैट नहीं बोला, फ्लोर बोला है, तो एक छोड़ के यही रहेगा भाई, तो इसका फ्लोर नंबर 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, फ्लोर तो पता लगे इन 3 4 लोगों के। आगे क्या बोल रहा है? एंड लीव्स द ईस्ट ऑफ डब्ल्यू, और वाई के बारे में बोल रहा है, वाई ईस्ट में रहेगा डब्ल्यू के। ठीक है, वाई ईस्ट में रहेगा डब्ल्यू के, यानी कि डब्ल्यू के इधर रहेगा वाई। अब इसमें देखो 1 2 फ्लैट नहीं पता लग सकता, क्योंकि 3 फ्लैट है, ये 1 और 3 भी हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, तो यहां ये पता लग गया। ठीक है, अब पी के नीचे यू भी रहेगा, तो यू का भी अपने को पता लग गया कि फ्लोर क्या है? 2 है, यू का फ्लोर भी 2 है। ठीक है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, तो आ जाते हैं आगे, बढ़ो भाई, अभी आगे और देखते कोई इंफॉर्मेशन। टी लीव्स इन ए प्राइम नंबर फ्लैट, ये लो जी, टी आपका प्राइम नंबर फ्लैट में रहेगा, यानी टी आपका या तो 2 नंबर में रहेगा, प्राइम नंबर कौन कौन से फ्लैट है? 2 नंबर फ्लैट या 2, तो पी आपका फ्लैट नंबर 2 या फ्लैट नंबर 3 में रहेगा, फ्लैट में देखो एफ लिखा है मैंने। ठीक है, तो टी आपका प्राइम नंबर फ्लैट में रहेगा। ठीक है, तो 2 ही केस बनते हैं यहां पर, या तो 2 में या 3 में। एंड टू द साउथ ईस्ट ऑफ एक्स, और एक्स के साउथ ईस्ट में रहेगा। साउथ ईस्ट का मतलब क्या होता है भैया? कि एक्स के साउथ ईस्ट में रह रहा है, साउथ ईस्ट का मतलब ये वाला, एक्स के साउथ ईस्ट में रह रहा है। एक्स डजंट लिव इन ओड नंबर फ्लैट, एक्स ओड नंबर फ्लैट में नहीं रहेगा, यानी एक्स 2 नंबर फ्लैट में रहेगा। अगर एक्स 2 नंबर फ्लैट में रहेगा, टी को उधर रहना है, तो टी आपका 3 नंबर फ्लैट में रह पाएगा, दूसरे में रह ही नहीं पाएगा। हो गया ना कैंसिल। अब आगे की इंफॉर्मेशन बाद में पढ़ेंगे, यहां तक अपना हो गया है। जैसे ही इंफॉर्मेशन लिंक कर लोगे ना, अच्छे से पता लग जाएगा। अब देखो टी का पता लग गया, टी फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट नंबर 3 पे रह रहा है, तो टी यहीं रह रहा है। ठीक है, अब एक्स आपका यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है एक्स।
ठीक है, अभी कुछ आइडिया नहीं है अभी बाकी चीजों, है ना, आगे बढ़ना पड़ेगा फिर। एस लीव टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ जेड। नॉर्थ वेस्ट किधर होता है भैया? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब नॉर्थ ऊपर की डायरेक्शन, वेस्ट का मतलब ये वाली डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट ये हो गया। एस लीव नॉर्थ वेस्ट ऑफ डैश जेड। अभी एस और जेड का कुछ पता ही नहीं है, नीचे तो लिंक को तो कुछ होगा ही नहीं। एस एंड ओ लीव ऑन द सेम फ्लोर। एस और ओ सेम फ्लोर पे रहेंगे, ठीक है, एस और ओ सेम फ्लोर पे रहेंगे, इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब है सेम फ्लोर पे रहेंगे, इधर उधर भी हो सकते हैं, 3 फ्लोर है ना इसलिए। तो अभी ओ का भी कुछ नहीं पता। वी लीव्स बिलो क्यू। वी लीव्स बिलो क्यू कुछ नहीं पता चला अभी तक। एक्स लीव्स इन द साउथ ऑफ यू, ये लो जी, एक्स लीव्स इन द साउथ ऑफ यू। एक्स जो है ना इनके साउथ में रहेगा, यानी इनका फ्लैट सेम होगा, एक्स और यू का फ्लैट सेम होगा, ठीक है। एक्स का फ्लैट है 2, एक्स का फ्लैट 2 नहीं है क्या? तो इन सब का फ्लैट 2 होगा। फ्लैट 2 के अंदर ये तीनों लगातार आएंगे। बताओ फ्लैट 2 में ये तीनों लगातार कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। और पी आपका फ्लोर नंबर 1 पे आना है, फ्लोर नंबर 4 सॉरी 4 पे आना है, तो इसका मतलब पी यू, ठीक है। एक्स नीचे कहीं भी हो सकता है, ठीक है, एक्स यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन इसका फ्लैट क्या होगा? 2, 2 नंबर होगा, ये फ्लैट लिखो, ठीक है, 2 नंबर फ्लैट पे रहेगा। कैसे पता चला? यहां से पता चला एक्स F2 पे रहना है ना, ठीक है, और ये इसके किस में रह रहा है? साउथ में रह रहा है एक्स, तो यहां से पी और यू की पोजिशन अपने को पता चल गई, ठीक है। अब पी और यू पता चल गया। अब आपको पता चला डब्ल्यू के इधर वाई रहता है कौन से फ्लोर पे? ये फ्लोर पता है ना आप लोगों को, फ्लोर है ये 4 3 2 1, ये अलग से बन चुका है अपना आधा सा डायग्राम नीचे, इसी में से कॉपी करके लिखना है। इसका मतलब डब्ल्यू और वाई इधर रहेंगे, क्योंकि डब्ल्यू के इधर वाई रहना है, ठीक है। टी आई गया, एक्स के नीचे ऐसे टी रहना है, ठीक है, और यू के साउथ में रहेगा, ठीक है। अब देखो एक्स से यहां रहना है, इन दोनों में से, क्योंकि फ्लैट नंबर 2 पे ही रहेगा ये, ठीक है। और एक्स के इधर टी रहेगा, एक्स क्या यहां रह सकता है? नहीं, एक्स को यहीं रहना पड़ेगा, तभी एक्स इधर टी हो पाएगा, तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी काम में आ गई, ठीक है। यू के इधर ऐसे आर रहना है, तो यू के इधर आर रहने के लिए एक ही जगह बची है ये वाली, तो आर इधर आ जाएगा, ठीक है। और आर 2 नंबर और 4 नंबर में से रहता है, तो 2 नंबर में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है जी। अब अपने को कुछ नहीं पता, एक चीज पता है कि एस और ओ एक ही फ्लोर पे रहने, एस और ओ एक ही फ्लोर पे रहने। एस और ओ के लिए 2 जगह, या तो ये खाली है या ये खाली है, इधर उधर कहाँ आएंगे नहीं पता, अभी बाद में देख लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात बताना, अगर एस और ओ यहां आ गए तो जेड तो एस के नीचे आएगा ना, तो एस जेड आ पाएगा यहाँ पर? नहीं आ पाएगा, ठीक है, एस और ओ यहीं जाए। अब देखना पड़ेगा एस इधर आएगा कि इधर आएगा। एस अगर इधर आ गया तो जेड इसके इधर आएगा, तो इधर कहाँ आएगा? जेड, तो मतलब एस को यहीं आना पड़ेगा, ओ को इधर ही आना पड़ेगा, क्योंकि जेड से ऐसे बैठेगा ना एस, ठीक है। अब मुझे बताओ जेड इन 3 जगह में से कहां आएगा? जेड के ऐसे एस बैठेगा ऊपर की साइड में तिरछा, तो जेड यहीं आ पाएगा, दूसरी जगह आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। 3 जगह, 2 जगह बची हैं। क्यू के नीचे वी आएगा, अब क्यू और वी ही बचा है, क्यू और वी आ गया, एक ही केस में निपट गया देखो मामला, बहुत ही शानदार तरीके से। अगर इंफॉर्मेशन को लिंक अच्छे से किया जाए ना, कैसा भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है वो, ठीक है। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, ध्यान से देख लो, क्लास रोक के आराम से कर लेना, आंसर जरूर से निकालने हैं इनको, इसके भी आंसर्स निकालने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अभी भी मैं साइड में रहूंगा ताकि कोई भी बच्चा रोक के क्वेश्चन अगर करना चाहे तो आराम से कर पाए, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन के ऊपर। ये IBPS क्लर्क मेंस में आया हुआ है, इसलिए SBI PO प्री या कोई ऐसे बड़े एग्जाम में प्री में आ सकता है, किसी भी प्री एग्जाम में आ सकता है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। 10 persons PQRST UVW X and Y are living in the 5-floor building such that the ground floor is numbered as 1, the floor just above it is number 2, and so on till the topmost floor is numbered as 5, but not necessarily in the same order. Each floor has two फ्लैट A एंड फ्लैट B। फ्लैट A और फ्लोर 2 ए नॉर्मल सी जानकारी दी गई है, आगे बोला गया फ्लैट A इज एग्जैक्टली टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट B, यानी कि A इधर होगा, B इधर होगा, B के वेस्ट में है A, ठीक है। तो 5 फ्लोर बनाने हैं और 2 फ्लैट बनाने, तो 5 फ्लोर का क्वेश्चन भी आ गया है अपना, तो अगली उस पे आ जाते हैं। तो 5 फ्लोर का क्वेश्चन बनाना है, वेरिएबल कोई है नहीं इसमें, है ना। एक सेकंड रुको यार,
चलो बनाते हैं, इधर लिख लेंगे अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखना हो। दो केस अपने को लेके ही चलने हैं, है ना। पांच फ्लोर है, 1 2 3 4 5, फ्लैट ए बी, फ्लैट ए, फ्लैट बी। कॉन्सेप्ट क्लास में सीखने के लिए आया करो, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करनी है, पॉज करके वीडियो प्रैक्टिस करो, फिर कॉन्सेप्ट सीखो कि सर ने कौन सी इन्फॉर्मेशन को कैसे लिंक किया। आप कहीं अगर ऐसे बता दो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे करके फटाफट फटाफट इसमें लिख दें, भर दें, पूरा पूरा कोई मतलब नहीं है। आपको लॉजिक बिहाइंड, लॉजिक समझ में आना चाहिए कि पीछे लॉजिक क्या लग रहा है, कैसे सोचा सर ने, वो आपको सोचना है, लिंक कैसे की इन्फॉर्मेशन को, वो सीखना है, उसी से काम बनने वाला है, और किसी चीज से काम नहीं बनेगा। आ जाओ, देखो क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोले, 2 फ्लोर गैप बिटवीन पी एंड एक्स। 2 फ्लोर गैप है तो यहाँ तो 5 फ्लोर है, तो कितना भी हो सकता है। एंड बोथ लिव इन डिफरेंट नेम फ्लैट, दोनों के डिफरेंट फ्लैट हैं। तो भैया यहाँ लिख देते हैं P और X के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, ठीक है, और दोनों के दोनों डिफरेंट फ्लैट हैं, और ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो डिफरेंट फ्लैट के लिए DF लिख दिया। आगे बढ़ जाते हैं। P लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, P आपका इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। अब कंफर्म हो गया, देखो P आपका इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, यानी 2 और 4 में से रह सकता है, ठीक है। तो या तो P यहाँ यहाँ आएगा, या यहाँ यहाँ आएगा, तो 4 केस बनते हैं अभी भी, तो अपने को नहीं करने 4 केस। एक बार शांति रखो, बाद में हो जाएगा काम जो भी होना है। एज मेनी फ्लोर्स आर अबव एक्स एज बिलो डब्ल्यू, एक्स के ऊपर जितने हैं उतने ही डब्ल्यू के नीचे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स के ऊपर जितने हैं उतने ही डब्ल्यू के नीचे। इस क्वेश्चन में एक बहुत ही अच्छी बात समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखते हुए चलना। जो बच्चे शांति से पूरा लेक्चर देख के जाएंगे, चाहे कितने ही बच्चे देखें, मैं नंबर नहीं देखता हूँ कभी भी, ठीक है, लेकिन जो बच्चे ध्यान से देख के जाएंगे वो कॉन्सेप्ट जरूर सीख के जाएंगे। और मेरी क्लास की एक गारंटी है, आपने कभी पजल नहीं पढ़ा हो फिर भी समझ में आएगा, ठीक है। बाकी जगह आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पता नहीं कैसे कैसे सोल्व होता जा रहा है, बस होता जा रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाने के उद्देश्य से सारी चीजें सिखाई जाती हैं, क्योंकि लास्ट में उद्धार तो पजल और सिटिंग में सेल्फ प्रैक्टिस से ही होना है, लेकिन उद्धार तभी होगा ना जब खुद कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे, लर्निंग कर पाएंगे कि भाई कैसे चीजें हो रही है, कैसे इन्फॉर्मेशन लिंक हो रही है, उसके बाद तुम कर पाओगे, ठीक। और ऐसा नहीं है क्लास देखते ही करने लग जाओगे, क्लास देख के माथाफोड़ी करोगे ना, एक हर क्वेश्चन के साथ में खुद करोगे। जो भी बच्चा डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेता है उसका कभी भी उद्धार नहीं होगा। पहले खुद करना है, कहाँ उलझा में ये फाइंड आउट करना है, और उसको एलिमिनेट करना है, बस उलझना छोड़ना है, फिर अपने आप चीजें होती चली जाएंगी, ठीक है। आ जाओ। V लिव्स ऑन एन एडजेसेंट फ्लोर ऑफ W, V जो है ना W के अगल बगल में रहेगा, V जो है ना W के अगल बगल वाले फ्लोर पे रहेगा, तो ऊपर नीचे वाले फ्लोर पे रहेगा, छोटा सा मेंशन कर दिया, उम्मीद है दिख रहा होगा, ठीक है। एडजेसेंट फ्लोर बोला है। Y लिव्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ V, V के साउथ वेस्ट में Y रहेगा, साउथ वेस्ट का मतलब ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, V के साउथ वेस्ट में Y रहेगा। एंड लीव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, अब ये इवन नंबर फ्लोर किसके लिए बोल रहा है, V के लिए मत समझ जाना, Y के लिए बोल रहा है, मैंने पहले ही सिखाया है। एंड हमेशा किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, तो ये जो Y है ना, ये भी इवन नंबर किस पे रहेगा, फ्लोर पे रहेगा, तो Y भी आपका 2 नंबर और 4 नंबर पे रहेगा, 2 और 4 में से किसी पे भी रह सकता है। बोथ Y एंड W लिव इन द सेम नेम फ्लैट, Y और W का सेम फ्लैट है, तो यहाँ लिख देते हैं Y W का सेम फ्लैट है। देखो चीजें उलझती जा रही, कहीं से कुछ लिंक मिल ही नहीं पा रहा है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन उलझते हैं एग्जाम के अंदर। ये कहाँ आया हुआ क्वेश्चन है, IPS का मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। S lives above T and below R, S live above T and below R, कहाँ लिखे हैं, इधर लिख देते हैं, S live below R and above T। कुछ भी इंफॉर्मेशन लिंक कर पा रहे हो यहाँ आपस में, जिससे कुछ बन पाए, कोई केस वेस यहाँ बन सकता है क्या, P और X से, इसमें भी 4 केस बनेंगे, अभी 2 और 4 में से 2 2 4 बनेंगे, इसका कुछ पता ही नहीं चला है ना, P का पता चला है क्या कुछ, अभी P का नहीं पता चला, Y का फ्लैट पता चल गया, V का फ्लैट पता चल गया, WX का भी अभी कुछ नहीं पता चला, तो अभी कुछ कह नहीं सकते यहाँ। U लिव्स ऑन एन ओड नंबर फ्लोर, U आपका ओड नंबर फ्लोर पे रहेगा, तो यहाँ लिख दो
यू आपका ऑड नंबर फ्लोर पे रहेगा। नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ टी, टी के वेस्ट में कोई नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या है, टी के इस साइड कोई नहीं रहेगा, यानी कि टी का वेस्ट कौन सा, ये टी के यहाँ कोई नहीं रहेगा। इसका मतलब टी के, अगर मान लो टी बी नंबर फ्लैट पे हो गया तो यहाँ पक्का रहेगा फिर इसका मतलब टी का जो फ्लैट है ना वो ए है, तो टी का फ्लैट ए है, ये ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, इतनी सी जानकारी यहाँ पर मिली है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, यहीं लिख दो, टी का फ्लैट क्या है, ए है, ब्रैकेट में लिख दिया। आगे एस लिव्स अबव क्यू, एस क्यू के भी ऊपर रहेगा, एस लिव्स अबव क्यू। डब्ल्यू एंड एस लिव इन डिफरेंट नेम फ्लैट, तो डब्ल्यू और एस डिफरेंट फ्लैट में रहेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं डब्ल्यू और एस डिफरेंट फ्लैट में रहेंगे, कुछ पता नहीं है। किसी भी चीज से कुछ पता कर पाए आप लोग, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जाए यहाँ क्या रखोगे आप लोग, तो मतलब ये मान लो कि ऐसे भर के नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, दूसरी टेक्निक भर के बन जाएगा, बहुत केस वेस बनाओगे या फिर दिमाग में लिंक करोगे, दिमाग में ही काटोगे, उल जाओगे, तो बन जाएगा। पॉसिबिलिटी हर चीज की होती है पजल के अंदर, लेकिन स्मार्ट तरीका इसका क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा देखो चीजें कहाँ हो रही है, इसमें हो रही है। ठीक है, तो मैं यहां पर दो चीजें बनाता हूं, ठीक है, पी और एक्स के हिसाब से। यहां पर देखो पी और एक्स के हिसाब से कुछ और इंफॉर्मेशन मिल रही है, पी और एक्स के बारे में कुछ भी नहीं मिल रही है, बस 2-4 के बारे में इसको पता है, डब्ल्यू के अगल बगल ये रहेगा, कुछ नहीं पता है। लेकिन एक दो ही तो चीजें हो सकती है, यहां मैं बना रहा हूं, देखो छोटा सा, ठीक है, ये दिख रहा होगा सबको, ठीक है, थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है, लेकिन अभी करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, पी और एक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, पी के 2 छोड़ के एक्स है, फ्लोर, अभी फ्लैट नहीं लिखा है मैंने कुछ भी, ठीक है, फ्लैट का भी कुछ नहीं पता है, ना तो एक्स का पता है, किसी का कुछ भी नहीं पता है अभी। ठीक है, डब्ल्यू और एस डिफरेंट फ्लैट में रहेंगे, वाई और डब्ल्यू सेम, फ्लैट का देखो अभी कुछ कुछ पता चल सकता है, जैसे वाई का जो फ्लैट है ना वो ए है, तो यहां लिखते चले जाओ, इसका फ्लैट बी है। ठीक है, तो वाई और डब्ल्यू का फ्लैट सेम फ्लैट होगा, तो डब्ल्यू का फ्लैट भी ए ही होगा, तो डब्ल्यू का फ्लैट भी क्या होगा, ए ही होगा इन दोनों का। डब्ल्यू और एस का डिफरेंट फ्लैट होगा, यानी कि एस का फ्लैट क्या होगा, बी होगा। फ्लैट्स पता चल जाएंगे, देखो एस का फ्लैट क्या पता चल गया अपने को, बी पता चल गया, एक्स का फ्लैट पता चला गया अपने को, एक्स का नहीं पता चला। चलो देखेंगे, तो इसमें दो ही चीजें हो सकती है, 4 फ्लोर तो है ही, एक फ्लोर या तो नीचे हो जाए, या फिर ऐसा केस बन जाए इसमें 1-2 एक्स और फ्लोर ऊपर हो जाए, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, बताओ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अभी फ्लैट व्लेट का कुछ अपने को जानकारी नहीं है, लेकिन आराम से चलते हुए पता करने का प्रयास कर। ठीक है, पी और एक्स डिफरेंट फ्लैट में रहेंगे, ठीक है, एक्स का भी कुछ पता नहीं है, डब्ल्यू का कुछ पता नहीं है, अभी आगे देखेंगे। यहां तक अपन ने कर लिया, ठीक है, अब मुझे बताओ वाई 2 नंबर और 4 नंबर फ्लोर पे रहने वाला है, ठीक है, 2 पे रहेगा या 4 पे रहेगा, ठीक है, और इधर आप लोग देखेंगे ये अपन ने फ्लोर कैसे बनाए हैं, एक बार ऊपर बनाया तो 5वां फ्लोर, एक बार नीचे 1 फ्लोर, तो 1 2 3, अरे यार जगह की शॉर्टेज है, 4 5, ऐसे ही है, दिख रही है ना गिनती, हाँ दिख रही है, इसमें देखना भाई 1 2 3 4 5, ऐसे ही है। अब y आपका एक नंबर फ्लैट पे मतलब ए नंबर फ्लैट पे रहेगा, ठीक है, और 2 नंबर और 4 नंबर फ्लोर में से रहेगा, तो 4 पे भी खाली है, 2 पे भी मान लो, x कहाँ रहना है अभी पता नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ चीजें पता है अपने को, तो अभी एक बार रुक जाते हैं, यहां तक अपने को क्लियर हो गया, p आपका 2 नंबर या 4 नंबर फ्लोर में से रह सकता है, तो कुछ पता चला, इसमें रह सकता है क्या p 5 नंबर पे, ये तो कैंसिल ही है, नहीं रह सकता ना। तो अब यहां पे आपको पता चल गया कि x और p का जो फ्लोर है 1 और 4 है, तो अब आप ये बोल सकते हैं ये दोनों अलग अलग फ्लैट पे रहेंगे, ठीक है, तो यहां से अब अपने 2 केस बन जाते हैं, ऐसे सोचा तो कि x यहां रह जाए, 1-2 छोड़ के p यहां रहे, इनकी यही पोजीशन बनने वाली है 1 और 4 की, एक में x यहां रह जाए और 1-2 छोड़ के p यहां, वो मैंने बस आपको समझाने के लिए बनाया, आप यहां भी सोचते ना तो आपको पता चल जाती चीजें कि अगर ऊपर एक फ्लोर होता है
अगर ऊपर एक फ्लोर होता है तो 5 नंबर, तो ये 4 नंबर बन सकता है। ठीक है, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी एक बार को यहाँ पे ही देखो। ठीक है, 2 केस तो ये अपने बन ही रहे हैं। एक नीचे फ्लोर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अपन ने पी को ऊपर मान लिया, एक्स को नीचे माना। ठीक, अब पी क्या 2 नंबर पे रह सकता है कभी भी? ठीक है, ठीक, आप अगर इसको ऊपर नीचे करोगे, ठीक है, तो पी को मान लो, ये तो चलेगा तो एक से ही, पी और एक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं ना, ये तो अपनी पॉसिबिलिटी थी। तो क्या पी कभी 1 नंबर फ्लोर पे आ पाएगा? नहीं, पी तो 2 और 4 में से रहता है, 2 पे रहेगा तो फिर वो दूसरा 5 पे चला जाएगा, तो ये कभी भी वैसे बैठ ही नहीं पाएगा। तो इसकी लोकेशन से अपने को क्वेश्चन स्टार्ट करना। ठीक है, तो समझ गए ये बात। तो कई बार ऐसे अपन पूरा लिख लेते, समझ नहीं आते, पहले भी बना सकता था, लेकिन कई बार ऐसे लिख के समझ नहीं आता, उलझ गया, क्योंकि अपन एक उम्मीद में रहते ना, लिंक होगा होगा, नहीं हुआ, लेकिन ऐसे करना पड़ता है। फिर ऐसे पॉसिबिलिटी बना के, या आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इस तरीके से आपको सोचना होता है। अब आ जाओ, अब तो अपना काम ही बन गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें अब क्लियर हो जाएंगी। कैसे क्लियर हुआ? y 2 और 4 में से a नंबर फ्लैट पे रहेगा, तो 2 और 4 में से तो a नंबर फ्लैट खाली है। ठीक है, v b नंबर फ्लैट पे रहेगा, तो अभी v की बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, अब देख लो कुछ न कुछ। अब देखो, ये देख, x के ऊपर उतने जितने w के नीचे। ठीक है, तो x के ऊपर यहाँ कितने हैं, तो w के नीचे, तो x 5वें नंबर फ्लोर पे आएगा। ये जो w है ना, वो 5वें नंबर फ्लोर पे आएगा। ठीक है, तो w आपका 5वें नंबर फ्लोर पे आएगा। ठीक है, और w का फ्लैट क्या है? a। W का फ्लैट क्या है? A। तो W 5 नंबर पे आएगा, और W का फ्लैट क्या है? A। तो W यहाँ आ गया, W यहाँ। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया। कैसे पता चला? ध्यान देना, देखो मैं बताते हुए चल रहा हूँ। W X के ऊपर उतने तो 4 थे, तो W के नीचे उतने तो W 5 नंबर पे आएगा। ऐसे ही करते हैं ऊपर नीचे वाले में, मैंने बताया, या तो ये कॉम्बिनेशन बैठेगा, या ये बैठेगा, या ये बैठेगा, ऐसे ही तो बताया हुआ है फ्लोर के अंदर। लेकिन फ्लैट का नहीं पता भैया किधर जाएगा, तो फ्लैट का पता था ना, यहाँ पे A नंबर सेम फ्लैट है वाई के, A नंबर फ्लैट पता है, इसीलिए फ्लैट लिखे थे यहाँ पर। ठीक है, तो W का पता चल गया अपने को। ठीक है, y 2 और 4 नंबर में से फ्लैट ए में रहेगा, तो यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है। ठीक है, y 2 और 4 में से ए नंबर फ्लैट पे रहेगा, तो इस केस में y को इधर ही रहना पड़ेगा। इस केस में y के 2 केस हैं, तो अभी छोड़ो उसको, बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं। v के नीचे इधर ऐसे y आएगा। ठीक है, तो y आपका डॉट वाली पोजीशन पे रह सकता है, ये अपन मेंशन कर देते हैं। ठीक है, चलो जी, बोला w के अगल बगल v आएगा। ठीक है, w के अगल बगल वाले फ्लोर पे, तो W के ऊपर तो कोई फ्लोर है नहीं, तो V यहाँ आ जाएगा। इसमें देखना भैया, W के अगल बगल फ्लोर में V यही बचा है, क्योंकि इस फ्लैट भी में भी कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि दूसरा बैठा था पहले से ही। ठीक है, अब Y क्लियर हो गया, देखो डॉट वाली जगह पे Y आना है, तो V यहाँ आ गया, तो Y यहीं आना है। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है? V के तो इधर Y रहेगा ना, तो V तो फ्लैट B में रहता है, लेकिन A में आ गया तो कैंसिल हो गया केस, क्योंकि V का फ्लैट तो B है, तो ये वाला कुछ बनेगा केस आगे। तो आगे लेके बढ़ते हैं। अब जो जो इन्फॉर्मेशन आती जाए ना, उसको काटते जाओ। ये अपना फंडा हो चुका है, एक्स डब्ल्यू वी वाला हो चुका है, वाई और डब्ल्यू का फ्लैट ए है, ये भी हो चुका है। जो नहीं हुआ ना उस पर ध्यान दो, डब्ल्यू और एस का डिफरेंट फ्लैट है। ठीक है, और एस के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है, तो इधर आ जाते हैं। बस यही 2 जानकारी बची है। यू ओड नंबर फ्लोर पे रहता है, तो कर देंगे ओड नंबर फ्लोर पे, या तो यहाँ रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा। इसको देखना भैया, टी और ए क्यू के ऊपर ही एस रहना है, तो 2 के ऊपर तो रहना ही रहना है। ठीक है, और टी आपका किस में रहेगा? फ्लैट ए में रहना है। टी आपका किस में रहना है? फ्लैट ए में रहना है। तो फ्लैट ए में जगह कौन सी खाली है? या तो ये खाली है, या ये खाली है। ठीक है, टी के ऊपर आपको एस भी रखना है, आर भी रखना है। ठीक है, तो टी के ऊपर अगर टी यहां आ गया, तो टी के ऊपर एस आर आ सकता है क्या? कहां आएगा? ए की तो जगह खाली है, इसका मतलब टी आपका यहीं आएगा। टी यहां आ गया, एस आपका फ्लैट बी में आएगा टी के ऊपर, तो यहां भी आ सकता है, यहां भी। ठीक है, यहां भी आ सकता है, अभी कुछ नहीं पता।
ये इतना हो गया। एस का फ्लैट भी है, यू ओड नंबर पे रहता है, तो यू आपका यहां और यहां में से कहीं भी रह सकता है। अब ध्यान से देखेंगे, क्यू टी और एस के ऊपर आन रहना है, ठीक है। तो टी तो यहां आ गया, टी तो यहां आ गया। एक बात ध्यान में रखना, देखो ये स्टार मार्क कर देंगे, इन दोनों स्टार मार्क वाली एक जगह पे कौन आना है, यू आना है, ठीक है। नहीं, यू तो ऊपर भी तो आ सकता है, यू यहां भी तो आ सकता है, ओड फ्लोर पे रह रहा है ना, तो यू यहां भी आ सकता है, तो यू का भी कंफर्मेशन नहीं है। देखो एस का आपका बी नंबर फ्लैट पे है और क्यू और टी से ऊपर है, तो क्यू टी से ऊपर भी होगा, एस क्यू से ऊपर भी होगा, तो क्यू कम से कम यहां तो आएगा ही आएगा। तो एस या तो यहां आ सकता है या यहां आ सकता है, इन दोनों जगह में से एस है। अगर एस यहां आ गया तो एस के ऊपर आर भी तो आना है, तो आर कहां जाएगा, तो इसका मतलब एस यहां नहीं आ सकता, तो यहां आर आएगा, यहां एस आ जाएगा, ठीक है। क्यू के ऊपर भी एस होना है, तो क्यू यहां आएगा, यू बच गया, यू ओड नंबर वाले फ्लोर पे रहेगा, तो यू यहां। ये इस तरीके से अपना क्वेश्चन बन जाता है। तो इंफॉर्मेशन को लिंक करना पड़ता है, ये इस वाले इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा ध्यान से अलग अलग केस में दिमाग में सोचोगे तो अपने आप चीजें बन जाएंगी, ठीक है। चलो इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है आपको करने। आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये आपका आया हुआ है आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2022 के, ठीक है जी। चलो फटाफट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, क्वेश्चन बोला 8 persons A B D K L S T and N lives in the same order as given in two flat P and Q in a building of 4 floors where floors are numbered as 1 to 4 from bottom to top. Each person lives in one flat. Also they play different sports. स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है, वेरिएबल भी है साथ में। फ्लैट P इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट Q, तो P वेस्ट में यानी P इधर होगा, Q इधर होगा, P Q के वेस्ट में हो गया P, ठीक है। आगे चल जाए तो 4 फ्लोर हैं, 2 फ्लैट है। आ जाओ भाई, 1 2 3 4 फ्लैट आपका P और Q, P और Q, ऐसे ही था ना। हाँ भाई ऐसे ही था। आ जाओ अब, K lives 2 floor above T and both live in different flats, ठीक है। तो K lives 2 floor above T, तो ये फ्लोर की पोजीशन। अब ऐसे मत लिख लेना दोनों के दोनों डिफरेंट फ्लैट में, आप ये भी समझ जाओगे कि ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। आज थोड़ा स्लो चल रहे हैं तबीयत के कारण, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझा पाऊँ। K और T डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, तो यहाँ लिख दीजिएगा K और T का फ्लैट जो है ना वो डिफरेंट है। DF लिखते ही समझ जाएंगे कि फ्लैट क्या है इसका, डिफरेंट है। आगे बढ़ जाते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते इसमें। द वन हु लाइक्स हॉकी डज नॉट लिव जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो केज फ्लोर। के ऊपर नीचे हॉकी वाला नहीं रहेगा, के का पड़ोसी नहीं होगा भाई साहब हॉकी वाला, हॉकी वाले को के का पड़ोसी बनने ही नहीं देंगे अपन। आगे बढ़ जाते, द वन हु लाइक्स बेसबॉल, दूसरा कलर लेना। द वन हु लाइक बेसबॉल लिव जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द वन हु लाइक हॉकी, हॉकी वाले के नॉर्थ ईस्ट में रहेगा कौन, बेसबॉल वाला, तो नॉर्थ ईस्ट यानी ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। कौन रह रहा है, बेसबॉल, बेसबॉल वाला नॉर्थ ईस्ट में रह रहा है किसके, हॉकी वाले के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द वन हु लाइक्स क्रिकेट लिव्स ईस्ट ऑफ एन, जिसको क्रिकेट पसंद है वो एन के ईस्ट में रहेगा। हुज फ्लोर इज अबव केज फ्लोर, हाँ जी, ये बड़ी काम की चीज है कि इसका जो फ्लोर है ना एन का, वो के से क्या है, ऊपर है। दिख रहा होगा, यहां थोड़ा सा बड़ा सा लिख देता हूं, अब दिख रहा कि के ऊपर है एन का फ्लोर। एक सेकेंड रुको,
के को थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला कि के ऊपर एन का फ्लोर है। ठीक है, और क्या बोला है क्वेश्चन ने, द वन हु लाइक्स क्रिकेट लिव्स ईस्ट ऑफ एन, एन के ईस्ट में रहेगा क्रिकेट वाला, यानी एन के इस साइड में रहेगा क्रिकेट वाला। तो यहां जगह नहीं आगे लिखने के लिए, तो मैं ऐसे तीर बना के लिख रहा हूं क्रिकेट वाला। इससे क्या पता चला, एन का फ्लैट होगा पी और क्रिकेट वाले का क्या होगा क्यू। अब आपको पता चली होंगी चार चीजें होगी, 1 2 3 4 फ्लोर, तो एन तो चौथे फ्लोर पे रहना है और एन का फ्लैट भी कंफर्म है, नीचे वाला का तो फ्लैट कंफर्म नहीं है, एन और क्रिकेट का तो कंफर्म है ना। तो एन आपका यहां रहेगा और क्रिकेट वाला आपका यहां रहेगा, ये तो कंफर्म हो गया ना। अब के आपका यहां में से कहां रहेगा अभी पता नहीं है कुछ, क्योंकि फ्लैट नहीं पता इनके। के 3 नंबर फ्लोर पे रहेगा, टी 1 नंबर फ्लोर पे रहेगा, लेकिन फ्लैट नहीं पता। लेकिन एन और क्रिकेट के तो पता है, क्योंकि के से ऊपर रहना है, इसका मतलब 1 2 3 तो यही है, तो चौथे फ्लोर पे रहेगा, 4 से ऊपर तो फ्लोर है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे दिमाग लगाना थोड़ा। एल एंड डी लिव ऑन सेम फ्लोर बट बिलो एस फ्लोर, हु डज नॉट लाइक क्रिकेट। यानी एक तो ऐसे बोल दिया कि एस भाई साहब को क्रिकेट पसंद नहीं होगा, तो यहां लिख दिया कि क्रिकेट वाली जगह पे एस नहीं आए। ठीक है, तो एल और डी लिव ऑन सेम फ्लोर, एल और डी जो होंगे ना सेम फ्लोर पे आएंगे, लेकिन फ्लैट का नहीं पता इनका कौन सा है अभी। ठीक है, फ्लोर इनका सेम होगा। ठीक है, और ये किसके नीचे रहेंगे, बट बिलो एस फ्लोर, एस के फ्लोर के नीचे रहेंगे। अब देखो एल और डी के लिए दो लगातार जगह कहां कहां आ सकती है, मुझे बताओ। क्या 1 नंबर पे आ सकती है, ध्यान रखना है 1 नंबर फ्लोर पे, ये फ्लोर है अपने 1 2 3 4, 1 नंबर फ्लोर पे टी को आना है और 3 नंबर के ऊपर के को भी आना है, तो दो जगह लगातार तो एल और डी यहीं खाली है। ठीक है, तो आप ऐसे स्लेस लगा के लिख सकते हो कि एल और डी में से एक यहां आ जाएगा, एल और डी में से एक यहां। एस आपका इन दोनों जगह में से कहीं भी आ सकता है, यहां भी एस नहीं आएगा। ठीक है, तो समझ गए, या फिर ऐसे भी समझ सकते थे, यहां तो एस आएगा नहीं, यहां कहीं एस आना है इन दोनों जगह में से। ठीक है, तो एल और डी यहीं आना है, क्योंकि नीचे तो फिर टी आएगा। दूसरा यही पता चल गया, यहां एस नहीं आना, यहां एस आना है। इसका मतलब ये देखो, यहां 3 नंबर पे के भी है, तो यहाँ एस और के में से एक आएगा, यहाँ एस और के में से एक आएगा। दो केस बनाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं कटेंगे तो बना लेंगे, एक बार स्लेस लिख लिख के काम चलाओ। एक स्लेस लिख के जब तक चलता है दो चीजों की कंफर्मेशन, तो अपन ऐसे लिखते हैं, फ्लोर में भी ऐसे लिखा था अपन ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द वन हु लाइक आर्चरी लिव्स नॉर्थ ऑफ द वन हु लाइक बॉक्सिंग। आर्चरी वाला बॉक्सिंग वाले के नॉर्थ में रहेगा, यानी ऊपर रहेगा। ठीक है, तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते इसमें, देखो आर्चरी बॉक्सिंग का, तो आगे बढ़ जाते हैं। The one who like archery leaves door तो बॉक्सिंग हो गया। More than one floor gap between the floor of the one who likes snooker and the one who like archery। मतलब ये है कि स्नूकर और आर्चरी लाइव करने वाले के बीच में एक से ज्यादा फ्लोर का गैप, एक से ज्यादा मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। क्या 2 से ज्यादा फ्लोर का गैप हो सकता है यहाँ पे किसी भी एलिमेंट में? नहीं, टोटली 4 है, 2 का फ्लेयर होगा तो 1 और 4 हो जाएगा, तो यहाँ 2 का ही हो सकता है। यानी कि आर्चरी और स्नूकर में 2 का ही गैप हो सकता है, यानी एक 1 नंबर पे आएगा, एक 4 नंबर पे आएगा। अब मुझे बताओ आर्चरी और स्नूकर, ठीक है, तो यहां और यहां आ सकता है। क्या आर्चरी 1 नंबर फ्लोर पे आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि आर्चरी के बारे में और कुछ दिया उसको देखो ध्यान से। बॉक्सिंग, फिर बॉक्सिंग कहाँ आएगा, बॉक्सिंग के ऊपर आर्चरी आना है, तो यहाँ तो हो नहीं सकता, तो आर्चरी यहीं आ सकता है। और यहाँ में भी, यहाँ तो पहले से बैठा हुआ है, तो आर्चरी यहाँ आएगा। फ्लोर पता लग गया था, ऊपर आएगा, और ऊपर फ्लैट पता इसलिए लगेगा क्योंकि क्रिकेट पहले से, तो आर्चरी को यहीं आना पड़ेगा। ठीक है, अब बॉक्सिंग कहाँ होगा, यहाँ अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आर्चरी का पता चल गया। लेकिन स्नूकर, स्नूकर मोर देन वन गैप बिटवीन द फ्लोर ऑफ द वन हु लाइक स्नूकर एंड द वन हु लाइक आर्चरी। अब आर्चरी इधर ही आना है, कहाँ? आर्चरी तो आ गया, स्नूकर यहाँ और यहाँ में से कहीं आना है। ठीक है, अभी यहाँ कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, स्नूकर यहाँ लिख देंगे। स्नूकर आपका 1 नंबर फ्लोर पे है, अभी यहाँ और यहाँ में से कहीं भी आ सकता है। अभी इसके बारे में कुछ अपने को अच्छे से जानकारी नहीं है। ठीक है, अगर मैं देखो एक चीज और देखूं, है ना, के ऊपर नीचे हॉकी नहीं आ सकता, के तो यही आएगा, तो यहां और यहां तो हॉकी आ ही नहीं सकता। तो भाई के यहाँ, इन दोनों में से तो यहां और यहां तो हॉकी आ ही नहीं सकता, ऊपर नीचे फ्लोर पे हॉकी, हॉकी यही आएगा इसका मतलब। और हॉकी का प्लेट पता है अपने को, हॉकी देखो इधर आएगा बेसबॉल के, यानी कि ए नंबर, तो यहाँ तो हॉकी होगा भैया, ये भी क्लियर हो गया। लो, यहां हॉकी होगा तो 1 नंबर फ्लोर पे स्नूकर कहाँ आएगा, स्नूकर यहां आ जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं, देखो अब क्या होता है। डी एंड बी लिव इन द सेम फ्लैट, डी और बी सेम फ्लैट में रहेंगे, ठीक है। तो डी और बी सेम फ्लैट में रहेंगे, तो अभी ये रहा डी और बी का कुछ पता ही नहीं है अभी तो यहां लिख देते हैं डी और बी का सेम फ्लैट है। आगे बढ़ते हैं। बी लिव जस्ट अबाउट द फ्लैट ऑफ वन ऑफ हु लाइक जूडो, ठीक है। बी जूडो वाले के जस्ट ऊपर रहता है, तो जूडो के बारे में सोच सकते हैं अपन, ठीक है। जूडो के बारे में कुछ सोच सकते हैं। के और टी का डिफरेंट फ्लोर होगा, वो भी अभी तक कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो देखो बी कहाँ कहाँ आ सकता है, यहाँ 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 भी आएगा, तो जूडो कहाँ आएगा फिर, नीचे तो कोई जगह ही नहीं है। बी के लिए जगह ही एक बचती है, ये आ जाएगा, तो ये जूडो हो जाएगा। अब देखो यहाँ बोला डी और बी का सेम फ्लैट होगा, तो बी यहाँ है तो डी इधर ही आएगा, इधर एल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो बी का अपने को फ्लैट भी पता चल गया, जूडो भी पता चल गया, सब कुछ पता चलता जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, फिर देखते हैं। ए एंड द वन हु लाइक टेनिस लिव ऑन एडजेसेंट फ्लोर, ए और टेनिस वाले अगल बगल वाले फ्लैट में रहेंगे, तो ए कहाँ रह सकता है, देखो ए यहाँ रह सकता है या यहाँ रह सकता है, इन दोनों जगह में से तो रहेगा ए, ठीक है। क्योंकि ए के अगल बगल वाली जगह पे टेनिस रहना है, तो यही यही कहीं ए आएगा, बट नॉट इन डिफरेंट फ्लैट्स, और एक ही फ्लैट में रहेंगे, ये और पंगा है यहाँ पर, ठीक है। तो ए और टेनिस एक ही फ्लैट में रहेंगे, तो इस तरीके से रहने वाले, ठीक है। ए को नीचे नीचे आना पड़ेगा, ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन यहाँ पता है, तो ए नीचे आएगा, उसके ऊपर टेनिस आएगा। अभी ये नहीं पता कि ये यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं पता, ठीक है। तो एक बार छोड़ दिया इसको। अब देखते हैं कि कुछ जो बच गई इन्फॉर्मेशन उसमें क्या हो सकता है। देखो हॉकी के इधर बेसबॉल आना है, इधर बेसबॉल में जगह ये बची है, यहां बेसबॉल आ गया। अब ए और टेनिस को ऐसे लगातार होना है, ए यहां में से आता है, यहां जाएगा तो टेनिस कहां जाएगा, तो इसका मतलब ए यहां आ गया, टेनिस यहां आ गया, ठीक है। ए और टेनिस भी आ गया। अब क्या है, बॉक्सिंग के ऊपर आर्चरी आना है, तो देखो बॉक्सिंग के लिए जगह ही ये बची है, बॉक्सिंग के ऊपर आर्चरी आ गया, ठीक है। बी के नीचे जूडो आ गया। अब देखो ये ए यहां आ गया, टी एक नंबर फ्लोर पे आएगा, तो टी को यहीं आना पड़ेगा, और टी और के अलग अलग फ्लैट में रहते हैं, ये बोला ना डिफरेंट फ्लैट, के टी और के का। टी अगर फ्लैट क्यू में आ गया तो के किस में आएगा, फ्लैट पी में आएगा, तो के इधर आएगा इसका मतलब, तो यहां से एस हटा दो, ठीक है। तो इधर एस बच जाएगा। ये एक ही केस में हो गया, देखो दो केस बनाने ही नहीं पड़े, आराम से हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, चाहते दो केस में ही बना के कर सकते थे अपन लोग, ठीक है। अगर आपका दो से बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था। ये देखो आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, मतलब ये करने हैं आप क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखने के बाद। अब आपको दो होमवर्क दे रहा हूं भैया, ध्यान से देख लो। होमवर्क नंबर 1, बड़ी मेहनत की है मैंने आज इस टॉपिक के अंदर, काफी समय लगाया है। IBPS RRB PO मेंस 2021 में आया हुआ है, प्री में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये होमवर्क नंबर 1 है। इसका अरेंजमेंट क्या होगा कमेंट करके सब लोग बताएंगे, देखो तभी इतनी देर की क्लास का मतलब निकलेगा, ठीक है। अब आप लोग अरेंजमेंट नहीं बता पाओ तो ऑप्शंस तो बता देना एटलीस्ट कि कौन कौन से आंसर इसके आए। जैसे ये 31, 32, 33 है, तो इनके ऑप्शन बता देना ABC क्या आए हैं सर, नीचे कमेंट करके, ठीक है। 35, 34 तक, ठीक है। इसके आगे ये वाला रह गया आपका होमवर्क नंबर 2। अब कुछ लोग बोलेंगे सर होमवर्क नंबर 1, 2 का स्क्रीनशॉट ले लिया है, नहीं समझ में आएगा, अच्छे से दिखेगा नहीं, तो इसकी PDF भी अपलोड होती है। नीचे जाना, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, क्लिक करते हैं तुरंत PDF पूरी की पूरी डाउनलोड हो जाएगी, बाद में प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन कमेंट करके आके दोबारा जरूर बताना कि आंसर क्या आया। तो ये आपका दूसरा होमवर्क नंबर 2 है, ठीक है। इसके ये क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों के आंसर करने हैं 36, 37, ये भी आपको आंसर करना। मैं देखो इतना समय किसी भी टॉपिक में अभी अपन नहीं ले रहे थे, लेकिन इस टॉपिक में अपन ने अच्छे से इतना समय दिया है। क्यों दिया है, उसका एक ही लॉजिक है, अच्छा टॉपिक है और काफी आपको दिक्कतें रहती है, इसलिए अच्छे से समय लगा के अपन ने सीखा है। मतलब तभी निकलेगा जब आप भी ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे। वैकेंट वाले फ्लोर एंड फ्लैट कैसे होंगे वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।